एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनन्या महेश्वरी। सो हमने फर्स्ट यूनिट का वन शॉट हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप फर्स्ट को वॉच करने के बाद ही सेकंड पे मूव कर रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप लाइन बाय लाइन ही करें क्योंकि सारी यूनिट कनेक्टेड होती है। ठीक है, अगर फर्स्ट आती होगी फाइनाइट ऑटोमेटा तभी आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ रेगुलर लैंग्वेज, कैसे एक्सेप्ट होती है ना ऑल। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म कर देती हूँ बिफोर गोइंग टू द चैप्टर कि इसमें सारे क्वेश्चन आपको PYQs मिल जाएंगे और इसके अंदर कैरी ओवर पेपर्स में यानी कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं या फिर नॉर्मल पेपर्स में जो आए हैं, किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आए हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराती हूँ। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम या फिर अगर आप अभी प्रैक्टिस टाइम पर देखें तो तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो रेगुलर लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच इज़ इट इज़ एक्सेप्टेड बाय एनी फाइनाइट ऑटोमेटा इंक्लूडिंग नल, यानी कि वो लैंग्वेज जो एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, इज़ एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इंक्लूडिंग नल, उसको हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकता है चाहे वो नल करे है। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? DFA, NFA, वो लैंग्वेज जो इसे एक्सेप्ट कर लेती है इंक्लूडिंग नल, वो एक रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। सारी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल स्ट्रिंग्स आर एंडेड विद 0 0। ठीक है, तो यानी कि इसका आप डायग्राम बना सकते हो। अभी फर्स्ट यूनिट में आप बना के आए हो तो यानी कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगा। अब जैसे L इज इक्वल टू A की पावर N, B की पावर N, इसका मतलब क्या है? A की पावर और B की पावर सेम आएंगी। ठीक है, दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा कैन नॉट रिकॉग्नाइज इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। ये एक रेगुलर लैंग्वेज इसीलिए नहीं है क्योंकि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज को एक्सेप्ट मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। वी नो दैट द फाइनाइट ऑटोमेटा डज नॉट हैव मेमोरी। हमें पता है, ये हम इसका लिमिटेशन पढ़कर आ चुके हैं ना कि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में मेमोरी ही नहीं होती, इसीलिए वो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। CFL और CSL, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। Q0, Q1, Q2 हमने यहाँ पे एक बनाया जिसमें 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि हमारे पास लास्ट वो एंड कर रही है बाय 00। गॉट इट? 0 और 1 का लूप लगा हुआ, यानी कि 0 0 0, यानी कि एंड तो 00 से कर रही है। दिस लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज बिकॉज वी हैव एन ऑटोमेटा फॉर दिस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है। क्यों लैंग्वेज है ये रेगुलर? क्यों है ये? क्योंकि ऑटोमेटा हमने इसके लिए डिज़ाइन कर दिया, फाइनाइट ऑटोमेटा हमने इसके लिए डिज़ाइन कर लिया, इसका मतलब है ये एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। अब आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। यह तीनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। किस किस के बीच में? रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अगर इफ वी हैव रेगुलर लैंग्वेज, अगर हमारे पास में कोई रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, देन हम उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा दैट मे बी ईदर DFA और NFA, वो हमें पता है। इफ़ वी हैव DFA और NFA, अगर हमारे पास DFA है और NFA है तो हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? उसकी रेगुलर इक्वेशन बना सकते हैं। एंड इफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज गिवन, अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखी है तो हम उसकी लैंग्वेज को फाइंड कर सकते हैं जिसको हम रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि ये सब आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड है। जैसे कि देखो, इफ वी हैव अ लैंग्वेज इन विच ऑल स्ट्रिंग्स आर एंडेड विद 1 1, देखो ये 1 1 से एंड हो रही है, देखो कितने भी 1 आ रहे हैं लास्ट में ये 1 1 से एंड कर रही है। गॉट इट? सिंस फॉर गिवन स्टेटमेंट हैविंग अ DFA, देयरफॉर उसका, अब देखो उसका हमने DFA ड्रॉ कर दिया, यानी कि उसके वो क्या करेगी? जो गिवन लैंग्वेज है वो क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है। जैसे देखिए ये एक हमने बनाया, ये लास्ट में 1 1 आ रहे हैं तो यानी कि ये भी क्या कर रही है? रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है। फॉर दिस डायग्राम रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं एक मैं अच्छे से सिखाती हूँ। देखो इसी के लिए लिखेंगे, ये जो डायग्राम है इसके लिए लिखेंगे। तो देखो 0,1 का हमने लूप लगा रखा है, यानी कि या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 1 होगी। तो जब हम और के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं? 0 + 1, यानी कि या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, सेकंड है 1 1। अब देखो चाहे 0 हो चाहे 1 हो, 1 1 तो आना ही आना है। तो इसका तो स्टार, यानी कि कितनी बार भी 0 आ सकते हैं, कितनी बार भी 1 आ सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं, पर 1 1 हमेशा एंड में आएगा। तो ये हमने फिक्स कर दिया, तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है,
अब देखो, अब रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाएगी, वो ये है हमारे पास। यानी कि देखो, या अगर ये देखो स्टार लगा हुआ है यानी कि नल हो सकता है, तो खाली 1 1 भी एक्सेप्ट हो सकता है। अगर नल नहीं है, 1 1 की वैल्यू नहीं है, 0 की वैल्यू मिल रही है, तो 0 1 1 हो सकती है। अगर 0 नहीं है, खाली 1 मिल रहा है, तो 1 1 1 हो सकता है। 2 बार 0 2 बार 1 हो सकता है। 0 1 1 1 1 भी हो सकता है, राइट। 1 फिर 0 फिर 1 1, क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो उसकी कॉम्बिनेशन जो भी पॉसिबल है वो सब बन जाएंगी, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, बहुत सारे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, वो सारे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैरेंथेसिस है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर स्टार है, फिर मल्टीप्लाई यानी कॉन्कैटिनेशन है, देन प्लस है, तो इनकी प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऊपर से नीचे तक डिक्रीज कर रही है। अब देखो, जैसे भी क्वेश्चन कराया है वैसी क्वेश्चन आ रहा है। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग जो स्टार्ट कर रही हो और एंड कर रही हो सेम सिंबल से। वो क्या है, ए है, यानी स्टार्ट वो ए से कर रही हो, एंड वो ए से कर रही हो, और जहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू a, b दे रखी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगा। बेसिकली देखिए, सबसे पहले इनको स्टार्टिंग में ये चाहिए, बीच में इनके पास कुछ भी आ जाए, इनको कोई मतलब नहीं है, देखो, और लास्ट में इनको ये चाहिए। इसी तरीके से होगा, बीच में a प्लस बी का होल स्टार, यानी a प्लस बी के कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकते हैं। अगर ये नल हो जाएगा तो लैंग्वेज उसकी लिखते हैं तो डबल ए एक्सेप्ट हो रही होगी, राइट। अगर मानो इसका a मिल रहा है तो ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज आप लिख सकते हो इसके लिए, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट रेगुलर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, या कोई क्वेश्चन दे देगा उसके बाद बोलेगा कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है, फॉर ऑल स्ट्रिंग जो एंड कर नॉट एंडेड विद 0 0, यानी नॉट एंडेड का मतलब है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉट एंडेड वर्ग का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो समेशन 0, 1, यानी कि हमारे पास जो इनपुट सिंबल्स हैं वो 0, 1 है। अब देखो, सबसे पहले 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में चाहे 0 आए 1 आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में बस 0 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या आ सकता है, अगर 0 1 0 0 नहीं आ सकता तो 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज दे दी है। प्लस का मतलब मैंने बताया था, और इसके साथ में या तो ये आएगा, इसके साथ में या तो ये आएगा, इसके साथ में या तो ये आएगा। 0 0 की हमने पॉसिबिलिटी ही नहीं बनाई। गॉट इट। डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 a। ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो जिसमें एग्जैक्टली 1 a हो। तो देखो a1 के लिए यानी कि a मतलब बीच में a आ जाएगा, बीच में हमें a चाहिए। उसके बाद में चाहे कितने भी b हो पीछे, चाहे कितने भी b आगे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 a's। हमने यहाँ पे क्या कह दिया, 2 a's हो, तो यानी कि देखो पहले कितने भी b आए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर एक a आ जाए, फिर कितने भी b आए। देखो b का मतलब ये नहीं नल, मतलब b का स्टार अगर है तो नल भी तो एक्सेप्ट कर रहा है। मानो हमें नहीं चाहिए तो वो a से भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, इतना तो सब आपको पता होगा। b स्टार की का मतलब क्या होता है, नल से खुलता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में एक a आ जाएगा, उसके बाद में b स्टार आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर मैं आपको एक बार ना खोल के दिखा देती हूँ कि एक b स्टार अगर होगा तो वो क्या होगा। अगर b स्टार है तो इसकी वैल्यू क्या है, आगे नल है, सिंगल ए है, सॉरी सिंगल बी है, डबल बी है, ट्रिपल बी है, ऐसे से सो ऑन। समझ में आ गया। अब नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर दैट डिफाइन सर्च करेक्टर या पैटर्न। ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग करेक्टर होता है जो डिफाइन करता है सर्च करेक्टर या पैटर्न को। यूज टू मैच स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट है वो उसकी स्ट्रिंग्स को मैच करने की कोशिश करता है। इट इज़ फॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब अ रेगुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये रेगुलर है कि नहीं वो ये बताना चाहेगा। एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ लैंग्वेज, हम एक लैंग्वेज दे रखी है इन विच ऑल स्ट्रिंग्स आर एंडेड विद ट्रिपल ए, यानी सारी ये जो है वो ट्रिपल ए से एंड कर रही हैं, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, वही है कि ट्रिपल ए से एंड कर रहा है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज हमें बता मैं यानी कि वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो यानी कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया a प्लस बी, यानी उसका स्टार लगा देंगे, यानी a b कितने भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में बस हमें ट्रिपल ए चाहिए तो हमने उसको वो कंडीशन लगा के दे दी, सिंपल। अब यहाँ पे ना एक और ऊपर एक छोटा सा नोट काइंड ऑफ लिखा हुआ है, अगर 5 का अगर हम स्टार करेंगे तो नल मिलता है, और नल का स्टार भी नल होता है, ठीक है। अब रेगुलर सेट क्या होता है। A regular set is a set of string that can be described by using a regular expression। एक regular set एक set of string होता है जो that can be defined, यानी जिसको हम describe कर सकते हैं by using the
रेगुलर एक्सप्रेशन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का कलेक्शन होता है दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, विच कैन बी डिफाइंड यूजिंग अ फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन, जो आप फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी कि ट्रिपल ए से एंड कर रहा है, बेसिकली यही तो है। अगर इसकी वैल्यू नल हो जाएगी तो ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगा, अगर एक ए आ रहा है तो 4 ए हो जाएंगी, बी हो रहा है तो बी ट्रिपल ए आ जाएगा, दोनों आ रहे हैं तो ए बी ट्रिपल ए आ जाएगा। इस तरीके से इसकी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज लिख दी। अब कुछ की प्रॉपर्टीज़ हैं। फाइनाइट, रेगुलर सेट आर डिफाइंड यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर सेट जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करके। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। रेगुलर सेट लाइक ए बी बी ए, हमारे पास एक रेगुलर सेट है जैसे कि ए बी और बी ए। अब इसका मतलब क्या है, या तो वो ए बी को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो बी को, यानी दो पाथ हो गए करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी प्लस बी ए। मैंने अभी बताया था प्लस का मतलब और होता है, और में मतलब क्या होता है बेसिकली, या तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, ए बी, या फिर ये हो रहा है, ये वो वाला मैथ्स वाला और डी वाला और नहीं है। दिस इज अ हमारी जो जनरल लाइफ में होता है, दिस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं तो और इसको सॉल्व करो, वो वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सबको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। Q0 Q1 Q2 ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज बन गई हमारे यहाँ पर। अब पैटर्न बेस्ड रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करता है पैटर्न इन स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ट्रिपल ए, अगर एक सारी स्ट्रिंग जो है ट्रिपल ए को कंटेन कर रही है एज अ सब स्ट्रिंग। अब बताओ सब स्ट्रिंग कंटेन कर रही है तो देखो ट्रिपल ए आ जाएंगे, ए प्लस बी का स्टार आ जाएगा, ए प्लस बी का स्टार, यानी आखिर में और स्टार्टिंग में कुछ भी है हमें प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग चाहिए विच इज़ द ट्रिपल ए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, रेगुलर लैंग्वेज है, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है विच इज़ द यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लीन स्टार। ये ना हम आगे पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, डिफाइन करो, पर भाई इस टाइम पे यही है, डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द रिकर्सिव मैथड। रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अ अल्फाबेट यानी कि सिग्मा कैन बी रिकर्सिवली डिफाइंड यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स, बेस केस और बेस क्लास। इफ वी हैव 3 टाइप, यानी कि देखो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की चीज़ें होंगी। फाई, अब तुम ना ये समझ जाओगे धीरे धीरे। फाई है इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड डिनोटेड दी एम्प्टी लैंग्वेज। अगर फाई है, अगर कोई लैंग्वेज है, मतलब कोई भी, या फिर लैंग्वेज कह लो, या फिर आप कह लो कि जो भी डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि वो फाई को एक्सेप्ट कर रहा है। नल का मतलब ये नहीं, फाई और नल सेम नहीं होते हमारे पास में। हमारे टफल के अंदर जो नल है वो फाई और डिफरेंस है। फाई का मतलब है कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, नल एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि कुछ मतलब नल एक्सेप्ट हो रहा है पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फाइनल स्टेट ये थी, पर हम क्या कभी भी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे रीच कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो यानी कि हम यहाँ पे फाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें और यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है, तो हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे रीच ही नहीं कर पाते। आप ये एरो अच्छे से बना के आइएगा, तो नहीं कर पा रहे, तो दैट्स मीन ये फाई एक्सेप्ट कर रहा है। अब नल कैसे एक्सेप्ट करेगा? नल आपको पता है, डीएफए में अगर एक्सेप्ट करवाना है तो इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना देते हैं। अगर आपको एनएफए में अगर आपको नल है तो आप नल को दिखा सकते हैं, विच इज़ दी एनएफए विद नल मूवमेंट। नाउ ए फॉर, अगर ए सिंगल ए को एक्सेप्ट करवाना तो ये तो बहुत सिंपल है, Q0 Q1 एक स्टेट है, वो ए से उसको ट्रेवर्स कर रही है। अब आता है रिकर्सिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप। इफ वी हैव 2 डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज़ दी R1 एंड दी R2, हम पे 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज L1 और जो रिप्रेजेंट कर रही है R1 की L1 है और R2 की L2 है रिस्पेक्टिवली, तो हम कुछ फॉलोइंग आर ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखो, अगर आप यूनियन कर देते हो, अगर आपके पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, R1 एंड R2, तो अगर आप इन दोनों का यूनियन कर दोगे, द यूनियन ऑफ 2 RE इज ऑल्सो अ RE। अगर आप 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन करोगे तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ये ना हम आगे प्रूफ भी करेंगे, तो ये चीज़ें में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। L यानी कि जो लैंग्वेज है R1 प्लस R2 की, वो कैसे डिवाइड हो सकती है? लैंग्वेज ऑफ R1 यूनियन लैंग्वेज ऑफ R2। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ देना, यानी कि बाय डॉट। द कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट
रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉट से, देखो हमने डॉट से इनको कॉन्कैटिनेट किया है, एल ऑफ R1 डॉट एल ऑफ R2, ठीक है। अब क्लीन स्टार क्या होता है आखिर, इफ वी हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन R1, हमारे पास एक है रेगुलर एक्सप्रेशन R1, देन उसका जो क्लीन स्टार होगा वो क्या होगा, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। क्लीन स्टार यार हम पढ़ के आ चुके हैं, विच इज़ द स्टार ऑफ समथिंग। तो R1 का स्टार क्या होगा, नल R1। यहाँ पे आप इसको स्मॉल r ले लो तो फिर ये स्मॉल r में खुलेंगे, ठीक है। यानी कि नल, अभी मैंने आपको B के लिए बताया था ना, सिमिलर प्रोसेस है, नल R1 फिर R1 फिर ट्रिपल टाइम्स एंड सो ऑन। इफ R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन R इज, मतलब ये जो पेरेंथेसिस के अंदर होगा वो भी इज कॉल्ड एज द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अबव टू रूल्स जो है हमारे पास, बेसिक रूल और रिकर्सिव रूल, वो तभी डिफाइन किए जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे ओवर सिग्मा जब फाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट सिंबल्स हो। दिस इज सम क्वेश्चंस, आई थिंक ये तो आपको परफॉर्म करने चाहिए, नहीं तो इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन तो मैंने लिख दी, इनको ट्राई करिएगा फिर इसका आंसर मैच कर लेना। कन्वर्जन फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन सिस्टम विदाउट नल मूवमेंट और विदाउट नल, यानी देखो विद नल हो चाहे विदाउट नल हो, हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन या तो वो खुद कह देगा पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट करो। हो सकता है जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ फिर जब आप उसको वापस से करेक्ट करोगे, यानी कि जब आप नल को हम रिमूव करते हैं तब या तो हमारा जो डायग्राम बन के आएगा लास्ट में वो हो सकता है या तो वो नल मूवमेंट के साथ में एनएफए हो या फिर नल विदाउट नल मूवमेंट के साथ में हमारा एनएफए हो। अगर अब हम पास दोनों मेथड है, नल के साथ में भी और विदाउट नल से भी, हम फर्स्ट यूनिट पढ़ के आ चुके हैं, तो उनको हम कैसे डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए बस मैंने बोला था कि फर्स्ट यूनिट आपको पता होगी तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप ये होता है हम उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब जैसे इसके लिए देखिए R इज इक्वल्स टू A, देन इट्स करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन फंक्शन विल बी दिस, ओके। ये जितने भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 7 पॉइंट्स हैं, तो ये ना ये सिर्फ और सिर्फ ईज के लिए हैं। मतलब अगर आप इनको देख लोगे एक बार तो रेगुलर एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इफ़ नल इज द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, तो देखो नल के लिए यह है Q0 Q1 यानी फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे हम पहुँच रहे बाय दी नल। RE अगर फाई है यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एरो चला जाएगा, एज चली जाएगी, यानी कि कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर A+B है यानी कि एक पाथ और दूसरा पाथ दोनों अलग पाथ होंगे। अगर A इंटू B है तो यानी कि A और B। अगर A स्टार के लिए आ जाता है तो A स्टार के लिए कैसे डिज़ाइन करते हैं ये आप इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत देख लेना। नल से हम किसी स्टेट पे जाते हैं फिर उसका लूप लगता है, यानी कि वो मल्टीपल टाइम यानी इनफाइनाइट टाइम चल सकता है, उसके बाद हम नल से नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं, ठीक है। अगर हमसे अगर R+ पूछ लिया जाए तो वो A इंटू A स्टार होता है। अब हम डायरेक्टली A+ को तो नहीं निकाल सकते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं A का मल्टीप्लाई कर देते हैं A स्टार में। ऐसा क्यों करते हैं उसको भी मैंने नीचे डिफाइन कर रखा है। देखो A स्टार क्या होता है, नल A, यही तो होता है, उसमें हमने A का मल्टीप्लाई किया। अब देखो आपको पता होगा नल इंटू समथिंग इज समथिंग, यानी कि जो भी A का हमने मल्टीप्लाई किया नल के साथ में तो A मिलेगा। इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आपको लास्ट में A+ यानी नल नहीं मिलेगा, यानी कि वो A+ हो जाएगा। इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू द ट्रांजिशन सिस्टम, तो देखो वो इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो देखो A और फिर A स्टार, और A के लिए तो हमने कहा था कि चलो ऐसी डिज़ाइन करते हैं, अभी हमने सबसे पहला रूल यही देखा था। और A+ के लिए कैसे करते हैं, A स्टार के लिए नल से पहले जाते हैं फिर लूप लगता है A का, फिर नल तक जाते हैं। ये A+ का हमने RE डिज़ाइन कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आराम से समझना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी आपको, सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करने होते, कोई स्टेप मिस मत करिएगा। डिज़ाइन है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसने बोल दिया फाइनाइट ऑटोमेटा आपको डिज़ाइन करना है फॉर द गिवन RE। कह दे बहुत बार वो पूछेगा DFA डिज़ाइन कर दो, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पहला स्टेप आपका ये होता है कि यानी कि जो भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, Q0 Q1 हम यहाँ Q0 और QF। Q0 is the initial state, QF is the final state. You can double circle it. Okay? That's it. जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है उसको पहले वन फॉर्मेट में हमने लिख दिया। स्टेप 1 क्लियर। मूविंग टू द स्टेप 2। इसमें क्या करते हैं, अब देखो हमें दिखाई दे रहा है पैरेंथेसिस से कि ये एक पार्ट में जा रहा है, ये एक पार्ट में जा रहा है, ये एक पार्ट में जा रहा है, तो वी विल ब्रेक दिस इन
थ्री पार्ट्स। देखो इस क्वेश्चन की मैं एक और बता देती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज होंगी जो डायरेक्ट करते हैं, बट दिस इज द राइट वे यू हैव टू डू इन योर एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद में देखो अब ये जो है ए स्टार, अभी आपको पता था ए स्टार को कैसे खोलते हैं, नल, उसके बाद में जो भी होता है यानी ए का लूप लगाते हैं, यानी कि इस पार्ट का हम लूप लगा देंगे, 0,1 ही तो होता है। उसके बाद में नल से हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं। अच्छा, जो भी हम इंटरमीडिएट स्टेट ले रहे होंगे वो हम कोई भी ले सकते हैं, बस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमने पहले ही फिक्स कर दी। अंदर आप कोई स्टेट लो जो अभी तक यूज नहीं हुई है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये था 0 0 और 1 + 1 1 और ही तो है, तो अभी आप इसको ऐसे ही ले लो। सेम यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं किया, ये स्टेप भी ऐसे ही होगा सेम, पर अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने स्टेप को यहीं छोड़ा, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इतना काम तो सही हो गया था हमारे प्रीवियस स्टेप में। अब ये देखो 0 0 और 1 1 यानी कि और में है तो 2 पाथ हो गए, 0 0 के लिए एक पाथ, 1 1 के लिए एक पाथ। फिर इस नल के लिए भी हमने वही डिफाइन कर दिया, यानी इससे हम नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं बाय दी नल, देन उसका 0 1 का लूप लग रहा है, देन हम इससे फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं बाय दी नल। ये याद रखना, जिस भी स्टेट से हम जहाँ जा रहे हैं, जैसे हम इससे Q1 पे जा रहे हैं तो Q1 अभी प्रिजर्व रहेगी, यानी स्टेट्स नहीं लेना, उनको यूज मत करना। अब देखो अब 0 0 है तो हम 0 0 को एक बार में तो अभी हमें मिल नहीं सकता, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक का स्टेप समझ में आ रहा होगा, हम नल 0 1 नल, देन 0 एक बार एक्सेप्ट होगा, फिर 0 एक बार एक्सेप्ट होगा, 1 एक बार एक्सेप्ट होगा, फिर 1 एक बार एक्सेप्ट होगा, यानी 0 0 1 1, फिर नल 0 1 नल। ये हमारा जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमको दे रखा था उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अभी तक सिर्फ डिज़ाइन हुआ है, अब आप इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, जितने भी नल ट्रांजिशंस है उन्हें हमें रिमूव करना होता है, और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को हमको लास्ट तक प्रिजर्व करना होता है। सिंपल। अब देखो ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये कन्वर्टिंग की स्टेप है, प्लीज़ ध्यान से समझना। सबसे पहले अभी हमारा डायग्राम देखो ये था, हमको ये दिखाई दे रहा है, हमने कहा था भाई इनिशियल स्टेट को हमें प्रिजर्व रखना है। तो अगर हम Q0 को Q3 के ऊपर ले जाएंगे यानी ओवरलैप करेंगे, राइट, ये तो होगा, इसको ओवरलैप करेंगे तो जो ये 0 1 का लूप है वो किस पे आ जाएगा, Q0 पर आ जाएगा। देखो Q0 पे 0 1 का लूप आ गया, बाकी हमने सारी ट्रांजिशन अभी सेम रखी, हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इतना करने के बाद में हमको ये दिखाई दे रहा है कि अब एक नल तो हमने रिमूव कर दिया, पर अभी Q0 जब Q1 पे जा रही है तो फिर से एक नल स्टेट आ रही है, तो फिर से हम क्या करेंगे, Q0 को Q1 के ऊपर ओवरलैप करेंगे। क्यों करा हमने Q0 को, क्योंकि हमें Q0 को प्रिजर्व रखना है टिल दी एंड, तो हमने इसको ऊपर ओवरलैप कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसके बाद ये इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि बाकी स्टेट हमें सारी सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या नल है, नहीं है, नल है, नहीं। अब इस साइड 2 नल मिल रहे हैं, हमने कहा था आपसे फाइनल स्टेट को प्रिजर्व रखना है। अब देखो ये जो लूप है ये आपकी मर्जी है, आप पहले इसको रिमूव करेंगे तो ये इस पे आ जाएगा, फिर इसको इधर लाएंगे तो इधर लूप आ जाएगा, या फिर इसको लूप पहले इधर ला दो फिर उसको कन्वर्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस है। फिर अब हम इसको जब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में हमने इसको Q4 को Q2 के ऊपर ओवरलैप कर दिया, यानी कि जो इसका 0 1 का लूप है वो इधर आ चुका है, ठीक है। अब ये नल ट्रांजिशन की QF पे जा रहा है, अभी हमारे पास एक और नल है, उसको भी रिमूव करना है। हमने क्या कहा था, अब बताओ इन दोनों में से कौन सी स्टेट रिमूव होगी, हमने कहा था कि हमें फाइनल स्टेट को प्रिजर्व रखना है, दैट इज वाई Q2 के ऊपर हम QF को ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो 0 1 इसके ऊपर आ जाएगा। देखो इसमें क्या आपको नल दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो गया, हमारा NFA विदाउट नल का डायग्राम हमने बना दिया। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बेसिकली इजी वे में हमको समझाया है। अभी जैसे DFA में कन्वर्ट करने को आ जाएगा तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास आया डायग्राम उसको देख के आपको उसकी ट्रांजिशन टेबल बनानी है। क्या था वो, एक NFA तो था, तो उसकी ट्रांजिशन टेबल बनानी है। उसके बाद में आपको शायद अब तो ये प्रोसेस पता होगा NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे देती हूँ कि उन पहली स्टेट्स ऐसी रहती हैं जब हम डायरेक्टली बना रहे होते हैं, आपने तो मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया था। फिर अब हमारे पास में कौन सी यूनिक स्टेट है, दोनों यूनिक स्टेट है, हमने इस स्टेट को पहले उठाया। Q0 और Q5 का कहाँ पे, देखो Q0 जा रही है, Q0 Q5 पर और Q5 QF पे, तो यानी कि ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पर। फिर अब क्या आ जाता है, अब ये दोनों देखो ये जा रहा है Q0 Q6 पे, तो ये आ जाएंगे। फिर हमारे पास यूनिक स्टेट क्या थी, Q0 Q6, वो हमने ले लिया। Q0 और Q6 को देखेंगे, इनकी ट्रांजिशन देखो यही है,
जो जहाँ जहाँ जाता जाएगा हम उसकी स्टेट्स को लिखते जाएंगे, इस तरीके से हम चलते जाते हैं। लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनके ट्रांजिशंस तो सेम है, लास्ट की 2 स्टेट के ट्रांजिशन सेम है, सेम। अच्छा रुको रुको, एक और चीज़, हमने इसमें ये कैसे डिसाइड किया कौन सी स्टेट फाइनल होगी? QF जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया। गॉट इट? अब उसके बाद में क्या करना है, अब हमको दिखाई दे रहा है, आपको पता होगा मिनिमाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी 2 नॉन फाइनल स्टेट या 2 फाइनल स्टेट मिल जाती हैं जिनके सेम इनपुट पे सेम ट्रांजिशंस हैं, देन हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेम हमारे यहाँ पे इनको दिखाई दे रहे सेम ट्रांजिशंस है और दोनों ही फाइनल स्टेट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस, यानी कि जहाँ पर भी Q0 Q6 QF होगा वहाँ पे हम Q0 QF Q0 Q5 QF लिख सकते हैं। दैट इज़ हमने यही लिखा है यहाँ पर। नाउ ये हमारी मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल है DFA की। उसके बाद में हमको डायग्राम ड्रॉ कर देना है, बहुत ईजी है ये तो, बस स्टेट्स को देख के हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है। आई होप यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होगा। अब ये क्लीन थ्योरम देखते हैं। अब पता है बहुत बार वो कंफ्यूज कर लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द क्लीन स्टार एंड द क्लीन थ्योरम, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, और कभी कभी इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ फंडामेंटल रिजल्ट इन ऑटोमेटा थ्योरी जो स्टैब्लिश करता है इक्विवेलेंस बिटवीन दी RE यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन इन द फाइनाइट ऑटोमेटा। इट इज़ नेम आफ्टर द अमेरिकन मैथमेटिशियन, एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था, स्टीफन क्लीन नाम था उनका। A language is regular if and only if it can be accepted by। अच्छा, एक लैंग्वेज रेगुलर कब होती है? तभी तो होती है जब वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो रही होती है। इसका मतलब है इफ़ वी हैव अ लैंग्वेज A की पावर n जो n1 से स्टार्ट हो रहा है, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आप उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए रेगुलर लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती होगी। Now moving to the next. Every regular expression can be converted into the finite automata, be it NFA, be it DFA, okay, that accept the same language. For every finite automata, DFA or NFA can be converted into the regular expression that defines the same language. अब देखो बहुत सिंपली हम एग्जाम्पल से हर चीज़ समझते हैं। एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमने क्या करा, एक आप बताओ ये किसका आंसर हो सकता है? जो यानी कि एक ऐसा ऑटोमेटा हम डिज़ाइन करेंगे जो एंड करेगा बाय 0 0। सिंपल, अब तो हम इतना समझ सकते हैं। तो देखो 0 0 से एंड कर रहा है, यानी कि 0 1 का स्टार लग जाएगा, लूप लग जाएगा। उसके बाद में ये हमने NFA डिज़ाइन कर दिया। अगर आपसे बोल दिया जाए कोई DFA डिज़ाइन कर दो, इसके दोनों इनपुट्स को डिफाइन कर दो, सिंपल। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये वही बनाया जैसे अभी हमने सिखाया था, रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करने के लिए हमने ये लिया। उसके बाद में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नल के लिए हमने डिफाइन किया था अगर स्टार दे रखा होता तो नल, उसका लूप, फिर नल 0 0। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन हो चुका है। फॉर द सेकेंड स्टेट यानी फाइनाइट ऑटोमेटा लाइक है, इस तरीके से अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा है, AB हमको फिर लूप लगा रखा है, A फिर A का लूप लगा रखा है, तो डायग्राम को देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है कि बीच में उसमें A और A आ रहा है, यानी डबल A आ रहा है, और एंड कर रहा है बाय दी A स्टार, यानी A का लूप है यानी कि A स्टार, और स्टार्टिंग में 0,1 का लूप है यानी कि A प्लस B का स्टार। अब डिफरेंस बिटवीन क्लीन क्लोजर एंड दी क्लीन थ्योरम आ जाता है, मैंने बताया था, आप इसको एक बार चेक कर लेना। इक्विवेलेंस ऑफ 2 फाइनाइट ऑटोमेटा, ये भी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फाइनाइट ऑटोमेटा, अब देखो बेसिकली मतलब पता है इसका क्या है कि हम 2 फाइनाइट ऑटोमेटा का डिज़ाइन करने वाले हैं, वो सेम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, यानी सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गई। अगर नहीं कर रही तो नहीं कर रही, नहीं है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो स्ट्रिंग जो भी सिग्मा पे होगी वो दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा तभी वो होंगी जब वो दोनों एक्सेप्ट कर रही होंगी। 1 ऑटोमेटा रीचेज अ फाइनल स्टेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ W, अगर हम W क्या एक स्ट्रिंग है, वेयर एज द अदर ऑटोमेटा रीचेज द फाइनल स्टेट। अगर एक नहीं पहुंच पाई, एक पहुंच गई है, देन देयर इज द प्रॉब्लम। सो नाउ लुक एट द आई विल एक्सप्लेन दिस बाय द एग्जाम्पल। लुक एट दिस, वी हैव बोथ ऑफ देम डायग्राम, जस्ट टेल मी व्हाट विल द स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रही है। नल एक्सेप्ट हो रहा है एक, तो डबल A एक्सेप्ट हो रहा है, 4 टाइम्स A एक्सेप्ट हो रहा है। लुक एट दिस, नल एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल A एक्सेप्ट हो रहा है,
सिंगल ए नहीं हो रहा है, नल एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, 4 टाइम ए एक्सेप्ट हो रहा है. सिमिलरली बोथ ऑफ them are accepting the same language, same strings, then we can say that they both of them are equivalent. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग W इज इक्वल्स टू नल, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, W इज इक्वल्स टू ए, दोनों रिजेक्ट कर रहे हैं, W इज इक्वल्स टू डबल ए, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रिपल ए दोनों रिजेक्ट कर रहे हैं. यानी कि जो M1 डायग्राम है और M2 डायग्राम है दोनों ही इक्विवेलेंट है. फाइंड आउट वेदर गिवन ऑटोमेटा इज इक्विवेलेंट और नॉट. नाउ लुक एट दिस. हमारे पास ये 2 डायग्राम्स है. अच्छा, इसको ना आप खुद करें. ये दोनों डायग्राम्स हैं. अब बताओ आप खुद से, थोड़ा सोचो, पॉज करो और फिर देखो. अब देखो एक चीज़ देखो सिंपली. सबसे पहले हमको एक चीज़ पता चल गई. नल एक्सेप्ट कर रहा है, नल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है. ये 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, ये 0 को एक्सेप्ट कर रहा है. ये 1 को एक्सेप्ट कर रहा है, ये 1 को एक्सेप्ट कर रहा है. पर देखो ये 0 और 1 को भी एक्सेप्ट कर रहा है, बट दोनों के पाथ अलग है, तो दोनों ही 0 1 को एक्सेप्ट नहीं करेगा. या तो खाली 0 को करेगा या फिर 1 को करेगा. दैट इज वाई बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्विवेलेंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. फाइंड आउट दैट गिवन ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट और नॉट. ये 2 डायग्राम देख रहे हैं, इनको देखो और समझो. देखो एक तो 0 एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे 0 और 1 को एक्सेप्ट कर रहा है. बस यहीं पे बात खत्म हो गई. यहीं पे हमने कह दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया पहले स्टेप में कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. अब नाउ फाइन लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा. ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी. तो देखो सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 3 बार ए एक्सेप्ट कर रहा है. ए बी ए एक्सेप्ट कर रहा है. ए बी ए एक्सेप्ट कर रहा है. एंड ये बी ए चलता रहेगा. इसी तरीके से एक्सेप्ट हो रहा है. देखो कौन सा रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, बार बार कौन सा आ रहा है. देखो ए बी, इसे आप करते जाओगे ए बी आता जाएगा. तो इसकी अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने को बोला है, अगर आपसे बोला लैंग्वेज लिख दो, तो आप इसको इस टर्म में नहीं छोड़ के आओगे, इस टर्म में भी छोड़ के आना है. तो मतलब क्या है, स्टार्टिंग में तो सिंगल ए आ ही रहा है, लास्ट में डबल ए आना ही आना है, बीच में ए बी का लूप चल रहा है, यानी ए बी एन टाइम्स आ सकती है. और एन को हमने कैसे डिफाइन कर दिया है, वो 0 भी हो सकता है. अगर 0 होगा तो ऐसे ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो जाएगा. अगर वो 1 होगा तो फिर वो इस तरीके से इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा. सिंपल. मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ द कंपैरिजन मेथड. विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड हम ये फाइंड करते हैं दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है. वो ये जो भी हम करके आ रहे हैं. अभी हमने कैसे देखा, डायग्राम के बेसिस पर देखा. अब हम कैसे कर सकते हैं, यार ये हमने कैसे देखा, अभी स्ट्रिंग देखा हमने कि दोनों सेम स्ट्रिंग्स को अगर एक्सेप्ट कर रहा है. अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ में किया. अगर हमको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखी है ये, ठीक है. अब देखो ये है, अब इसको रिड्यूस करना है, इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा. इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया है. 0 1 फिर 0 1 फिर एक में फिर 0 का स्टार आएगा, फिर 1 आएगा नेक्स्ट स्टेट में. यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया. डायग्राम फाइनल ये आएगा, ठीक है. उसके बाद में ये इस तरीके से फाइनल आएगा. आपको खुद से स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना, ठीक है. इन कंपैरिजन मैथड इफ नंबर ऑफ इनपुट सिंबल इज एन. मानो जो कंपैरिजन मैथड उसमें जो नंबर ऑफ इनपुट सिंबल एन है, जो कंपैरिजन टेबल होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, n+1 होंगे. अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आएगा. इन कंपैरिजन टेबल 2 डिफरेंट फाइनाइट ऑटोमेटा हम देखते हैं. देखो ये लैंग्वेज पता नहीं बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूंगी. क्वेश्चन को देख के आप समझ जाओगे इसमें क्या ही है, ठीक है. पेयर ऑफ स्टेट्स हैं, हम दोनों की इनिशियल स्टेट को उठाएंगे, फिर उनके बाद में हम उनको देखेंगे कि वो फाइनल स्टेट है या नॉन फाइनल स्टेट है, क्या वो सही एक्सेप्ट कर रही हैं या नहीं. चलो एक काम करना, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये जो थ्योरी लिखी हुई है आप इसको पढ़ना. मैं इसको क्वेश्चन से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बाय द एग्जाम्पल. आपके पास नोट्स तो पहुँच ही गए हैं, आप इनको एक बार देख लेना अगर इफ़ यू हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम. कि अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. बाय यूजिंग द कंपैरिजन मेथड ये प्रूफ कर दो दैट दी जो इक्विवेलेंट है ये दोनों, ठीक है. इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो दोनों की इनिशियल स्टेट्स देखनी होती है, Q0 Q1. तो पहली स्टेट हमारी जो हम बना रहे हैं उसके बाद 2 कॉलम हो गए, एक तो 0 इनपुट के लिए, एक 1 इनपुट के लिए. वही हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही है. दोनों की स्टार्टिंग स्टेट यानी इनिशियल स्टेट को लेंगे हम यहाँ पर. अब दोनों के ट्रांजिशन देखेंगे. Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है. Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो Q0 Q2 आ जाएगा. Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है. Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे, तो Q1 Q3 हो जाएगा. दोनों यूनिक स्टेट नहीं, ये वाली यूनिक स्टेट है तो हम इसको वापस से ले लेंगे. फिर Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, खुद पे जा रहा है. फिर उसके बाद में वो
1 पे ये कहाँ पे जा रहा है, देखो इसकी देखेंगे ना हम, Q3 1 पे 0 पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, तो ये स्टेट आ जाएगी। फिर हम देखेंगे Q1 हमारा 1 पे कहाँ जा रहा है, 1 पे हमारा Q1 Q0 पे जा रहा है, ये Q4 पे जा रहा है। उसके बाद में हम इसी, अब देखो ये दोनों में ये वाली स्टेट फिर से यूनिक आई है, ये यूनिक स्टेट आई है, हम इसको देखते हैं। अब Q0 ये Q0 पे जा रहा है, ये Q4 पे जा रहा है, इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। अब देखो दोनों के ट्रांजिशन सेम थे, नहीं अब हमारे पास कोई भी यूनिक स्टेट नहीं मिल रही है, देन वी विल हेल्प अवर प्रोसेस हियर। अब देखो इन दी अबव कंपैरिजन टेबल हमने एक चीज़ देखा कि देखो Q0 और Q3 थी, तो देखो Q0 और Q0 और Q2 ये दोनों क्या थी, इनिशियल स्टेट थी, यानी नॉन फाइनल स्टेट थी। फिर Q1 और Q3 है, तो Q1 और Q3 को देखो दोनों ही फाइनल स्टेट्स हैं। फिर Q0 और Q4 को देखो, Q0 और Q4 दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। तो हमने क्या देखा, इन दी अबव 3 केसेस फॉर्म्स एवरी पेयर ऑफ स्टेट्स, ईदर दोनों या तो फाइनल स्टेट है या फिर दोनों नॉन फाइनल स्टेट है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर आपके जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा है उसकी फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट दोनों की सेम आ रही है, तो यानी कि वो एक इक्विवेलेंट है। कंपैरिजन टेबल हमारी वहाँ पे काम कर जाएगी, कंपैरिजन मेथड से वो इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएंगे। सेम ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन ही होंगे। ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 है, ये दो डायग्राम्स है। बताओ कि ये एक्सेप्ट करें, हम कैसे उठाते हैं, इनिशियल स्टेट उठाते हैं दोनों की। अब देखो खाली इनपुट A पे है तो इतना झमेला नहीं है। अब देखो ये किस पे जा रहा है, देखो ऐसे करके हम ट्रांजिशंस करते जाएंगे। ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, खुद से करना। Q0 Q4 देखो, Q0 A पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। नई स्टेट आई, इसको उठाएंगे। फिर ये कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। फिर Q2 Q6 नई स्टेट आई, वो कहाँ जा रही है, Q3 और Q7 पे। फिर Q3 Q7 इस तरीके से सारा काम करना। अब तो खुद चेक करना लास्ट में। अब देखो Q0 और Q4 दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, फिर दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स है, फाइनल स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, नॉन, इस तरीके से आप लिखते जाओ। सारे अगर फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट आ जाते यानी कि दोनों इक्विवेलेंट है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ना आप पहले खुद से करना। देखो पहले ये दोनों डायग्राम देखो, उसके बाद में आप देखना है, आपको खुद से बनानी है ट्रांजिशन टेबल एंड उसमें चेक करना है। देखो इसमें क्या होगा, अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ। देखो इसमें क्या होगा, मतलब मैंने भी इवन यहाँ पे गलती की थी, वो कैसे कर दी थी, मतलब कुछ नहीं, मतलब आपको लास्ट में वही आपको प्रूफ करना होगा। तो आपको दिखाई दे गया, हमको यहाँ पे दिखाई दे गया था कि Q0 एक फाइनल स्टेट है और Q5 हमारी नॉन फाइनल स्टेट है। आप ट्रांजिशन तो बना ही लेंगे, पर हमको लास्ट में दिख गया कि Q0 फाइनल स्टेट है, ये नॉन फाइनल स्टेट, तो हमने यहीं पे अपने प्रोसेस को हेल्प कर दी, इसीलिए मैंने स्टेप्स काट दिए। अगर आप कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में आपको यही प्रूफ करना है कि दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। पर आप अगर आपको मानो पहले वो समझ में आ गया तो आप सब वहीं पे हेल्प कर दो प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि M1 और M3 जो है वो नॉट इक्विवेलेंट है। नाउ इक्विवेलेंस ऑफ 2R, ये भी 2 मार्क्स में आ जाता है। 2R या कंसीडर इक्विवेलेंट, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कब होते हैं, या तो वो सेम लैंग्वेज को यानी कि सेम मीनिंग यानी सेम स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रही होती हैं। इक्विवेलेंस कैन बी प्रूव बाय टेकिंग एनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दी वन रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो दूसरा भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल। ओके, या फिर उनका सेम डायग्राम क्रिएट हो जाए। मतलब यह बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू फाइंड दैट बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट। अब जैसे प्रूफ करना है या डिसप्रूफ करना है, A + B का होल स्टार इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार एंड उसका भी होल स्टार। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने मिड सेम, सेशनल्स, इवन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन भी देखने को मिल जाता है। एक मतलब या तो 2 नंबर में क्वेश्चन ये दे देते हैं। ठीक है, बाय फर्स्ट मैथड सबसे पहले हमको ये लेना पड़ेगा A + B का स्टार, नल A हमने जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी उसकी वो बना ली। फिर हमने क्या किया, A स्टार B स्टार का होल स्टार की हमने पॉसिबिलिटीज सारी क्रिएट कर ली। अब देखो उसके बाद हमने क्या किया, ये देखो हमने दोनों को ले लिया साथ में, हमने करा। अब देखा हमने लास्ट में कि जो BA है वो जनरेट कैन ऑल्सो जनरेट भी BA, मतलब BA की प्रॉब्लम है, बाकी तो सारी आपको दिखाई दे रही होंगी सारी क्लियर। पर अब देखो जब हमने दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रखा है तो देखो B और A आ रहा है, यानी कि BA भी जनरेट हो जाएगी, यानी कि बोथ द रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट द सेम स्ट्रिंग्स। अब सेकेंड मेथड क्या है, ये तो पहला मेथड हो गया। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, इन्हीं को प्रूफ करने या डिसप्रूव करने के लिए आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना दो, यानी कि लास्ट में आप इसका DFA क्रिएट कर सकते हो। आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिया, उसको आपने इस तरीके से खोला, ये क्रिएट हो जाएगा लास्ट में। अच्छा ये एक और चीज़ देख लो कि अगर A
ये वाला हमने किसके लिखा, हाँ ए स्टार और बी स्टार दोनों के स्टार थे, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्टार ए स्टार, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या करा, ये इसका M1 है, ठीक है। अभी जो पीछे हमारा डायग्राम था उसी को हमने यहाँ पे उसको और ओपन अप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ए स्टार और बी स्टार थे, उन दोनों के स्टार्स को भी खोलना है, ठीक है। उनको हमने खोल दिया, यानी नल के साथ में कनेक्ट कर दिया, उनकी लूप लगती है, ठीक है, 2 पाथ क्रिएट कर दिए। अब उसको, अब ये तो क्रिएट हो चुका है, अब हमने इसको रिड्यूस किया। ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है वैसे, पर ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना आ गया, उसको सॉल्व करना आ गया, तो कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत इजी है। अब ये दिखाई देगी आपको, समझ में आ गया होगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को हमें प्रिजर्व रखना होता है, बाकी हम सबको एक एक करके नल को रिमूव करते जाएंगे। एंड एट दी एंड जब हम सारे नल को रिमूव करेंगे, देन वी विल फाइंड दैट द डायग्राम, द DFA at the end we are going to get is an identical as the M1, then that is why M1 is equivalent to the M2। अब देखो, प्रूव और डिसप्रूव करने के हमने एक और क्वेश्चन लिया है, a प्लस बी का होल स्टार इज इक्वल्स टू a स्टार प्लस बी स्टार। a प्लस बी का होल स्टार लिया, उसको हमने ओपन अप किया, यानी कि a आ सकता है, nl आ सकता है, b आ सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। a स्टार प्लस b स्टार का मतलब क्या है, नल a डबल ए ट्रिपल ए, बी का क्या हो जाएगा, नल तो आई है, कॉमन है वो बी, डबल बी, ट्रिपल बी, इस तरीके से। अब देखो, ए बी जो है वो इसके अंदर तो था, पर इसके अंदर ए बी कभी भी, इसमें ए बी आ जाएगा, पर बी ए कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी के बाद ए पॉसिबली नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस इज डिसप्रूव कर दिया हमने। For the given language, L1 belongs to null, L2 belongs to A and L3 belongs to phi। कंप्यूट करना है हमको, क्या करना है, L1 का कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं विद दी L2 स्टार, यूनियन कर रहे हैं विद दी L3 स्टार। देन हमने उन सबको सबसे पहले पुट कर दिया, उन सबकी वैल्यूज़। फाई स्टार मैंने बताया था विच इज़ नल, एंड ये भी नल, नल इंटू समथिंग इज समथिंग विच इज़ दी ए स्टार यूनियन विद नल विल बी ए स्टार। सिंपल। Describe the regular language for this. So the regular expression generates all type of string जो भी 0 1 से होंगी including the null। अब नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पे फिर से R1 और R2 ले रखा है, प्रूव और डिसप्रूव का एक क्वेश्चन है, इसको परफॉर्म करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, द गिवन डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। हमको एक जिसमें ट्रिपल ए एज अ सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है, या 2x की स्पीड पे करके जल्दी जल्दी से इस वीडियो को देखना, और कोई प्रॉब्लम हो, स्टिल कोई क्वेश्चन हो, लेट मी नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक हमको S दे रखा है जिसमें A B और B है, एक्सेप्ट होता है, T दे रखा है जिसके अंदर ये है, प्रूव करना है, डिसप्रूव करना है, प्रूव या डिसप्रूव करना है। S स्टार इज इक्वल टू T स्टार, या S का स्टार निकाल लिया हमने, विच विल बी नल, A B B A, दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आ सकते हैं। फिर T स्टार का हमने सिमिलरली क्रिएट किया, हमको दिखाई देगा यार सेम स्ट्रिंग्स ये जनरेट हो रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रूव दैट दे बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, जो मैं आपकी बात कर रही थी ना, बहुत से प्रॉपर्टीज आएंगी, वो सारी ये हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इट जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट, एंड प्रूव भी ऐसा नहीं है यू हैव टू डू द रॉकेट साइंस हियर, बस सिंपली एक ही एग्जाम्पल है, उसको रट लोगे, मतलब वो तुम्हें खुद हो जाएगा कि बस ये लेना है, उसके बाद आपका सारे स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर जो फाइनाइट ऑटोमेटा, अब देखो, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, क्लीन क्लोजर, ट्रांसपोज, होमोमॉर्फिज्म, इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म और कॉन्कैटिनेशन। अब देखो, ये आ सकता है क्वेश्चन में कि वो बोल देगा क्लोजर प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद में आपको डिफाइन करनी है, तो देयर आर 9, तो ये सब आपको करनी पड़ेंगी। ये बहुत बार ना क्वेश्चन में वो ऐसे बोल देता है कि यूनियन को बता दो, कॉम्प्लीमेंट को बता दो, क्लीन क्लोजर को बता दो, होमोमॉर्फिज्म बता दो, इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म बता दो, ठीक है, इस तरीके से आता है। अब देखो, बहुत ईजी है, आराम से शुरू करते हैं। लेट वी हैव टू रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2, हमने सिर्फ लेट करना है, और देखो सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी कहीं से पढ़ोगे यही एग्जाम्पल मिलेगा, बुक में देखोगे कहीं यही एग्जाम्पल मिल जाएगा, यानी बहुत ईजी रहता है। यानी ए स्टार, बीच में बी आ रहा है सब स्ट्रिंग, देन ए प्लस बी का होल स्टार, पहली R1 ले ली, R2 ली, बी स्टार ए प्लस बी का होल स्टार। अब लैंग्वेज तो आप लिख लोगे, देखो अगर ये दोनों नल हो गए तो बी एक्सेप्ट हो रहा है, अगर ये आया तो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी एक्सेप्ट हो सकता है, ए मतलब जो भी 4 5 हैं आप उनकी स्ट्रिंग्स को लिख दोगे।
अब उसके बाद क्या करना है, M1 और M2 हमने दो डिज़ाइन कर लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू दी हमने जो भी लैंग्वेज लिखी है उसके रिस्पेक्ट में हमने ये बना लिया। देखो कुछ नहीं है इसमें भी, तुम्हें बहुत आसान है। अगर तुमको ये एग्जाम्पल याद हो जाएगा ना, मतलब छोटा सा है बहुत सिंपल सा, तो बस आपको समझ में आ जाएगा A B का स्टार आ जाएगा। नहीं पता एक बार देख लोगे ना आपको याद आता जाएगा हाँ ये तो, क्योंकि इसमें वो आपको क्वेश्चन करने को नहीं देगा, जस्ट टू प्रूव इट। A स्टार B स्टार मतलब ए का लूप B का लूप, ठीक है। बोथ आर रेगुलर लैंग्वेजेस एज वी, आप देखो उसके बाद बस थ्योरी में लिख देना है बोथ आर रेगुलर लैंग्वेजेस, बोथ दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन है, R1 एंड R2 हैविंग द फाइनाइट ऑटोमेटा, जो भी हमने ड्रॉ कर दिया है। देखो फाइनाइट ऑटोमेटा अभी हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा था, हमने करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन कर दिया है। दोनों ही जो है वो लैंग्वेज को जनरेट कर रही हैं, दोनों ही रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रही हैं, तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब आता है फॉर यूनियन। यूनियन क्या होता है, L1 यूनियन L2। फॉर यूनियन ऑफ L1 एंड L2 इफ़ वी हैव टू डिफरेंट रेगुलर लैंग्वेज, हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं L1 एंड L2, अगर हम यूनियन करेंगे उनका तो वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज आएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो उसके लिए भी सेम एग्जाम्पल है, नथिंग टू डू विद दैट। अभी हमने यही तो डिज़ाइन किया था, देखो दोनों पहला दूसरा इनको नल से एक और स्टेट से कनेक्ट कर दो, सिंपल। फिर L इज इक्वल टू L1 कॉमा L2 करते हैं। अब देखो A और कॉमा B स्टार, अब देखो हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, Q0 और Q दोनों की हमने स्टेट्स ले ली। देखो सबसे पहले ऊपर वाले डायग्राम दिखाओ, Q0 और Q2 ले ली, दोनों की इनिशियल स्टेट्स थी वो हमने ले ली, उनकी ट्रांजिशंस लिख दी हमने A और कॉमा B के ऊपर। उसके बाद में हम लिखते गए जब तक हमें नई स्टेट्स मिल रही है, फिर जैसे ही हमें पुरानी मतलब स्टेट्स नई स्टेट मिलना बंद हो जाएंगे, हम अपने प्रोसेस को हेल्ड कर देंगे। देखो हमारे पास में जो डायग्राम था उसमें हमें Q1 और Q3 हमको फाइनल स्टेट थी, जिसके अंदर Q1 और Q3 उनको हमने फाइनल स्टेट बना लिया, दिस इज द DFA। देन उसके करस्पॉन्डिंग हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। और अभी हमको पता है कि हमारे पास में कोई रेगुलर लैंग्वेज है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने DFA ड्रॉ कर दिया है, दैट इज़ वाई दिस इज रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इंटेक्सचर सेक्शन पे आ जाते हैं। अब AB और BE आ जाता है इनिशियल। अब देखो डायग्राम, अब ये कुछ नहीं है, कितना सिंपल है। अभी हमने पूरी ट्रांजिशन टेबल बनाई थी वही बना दो बस। अभी फाइनल स्टेट को खुद से डिज़ाइन मत करो। क्यों, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो होनी चाहिए, तो दोनों में Q1 और Q3, फर्स्ट वाले में Q1 फाइनल स्टेट थी, सेकंड वाले में Q3 फाइनल स्टेट थी, दोनों यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई दी फाइनल स्टेट ये हो जाएगी, बाकी सारी नॉन फाइनल स्टेट हो जाएंगी। इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर दिया, सिंपल ईजी। अब सेट डिफरेंस क्या होता है, L1 माइनस L2, पहले वाले को लेके चल रहे हो तो क्या करना है, देखो सब वही सेम ट्रांजिशन टेबल बनानी है। अब बस फाइनल स्टेट को डिसाइड करना है, वो कैसे करना है, देखो L1 माइनस L2 करोगे, L2 की फाइनल स्टेट क्या थी, Q3 थी, तो जिसके अंदर मतलब इसमें देखो Q3 नहीं मिल रहा ना, तो इसी को फाइनल स्टेट बना दो, Q1 मिल रही है खाली, तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। अगर हम इसी को बना रहे होते L2 माइनस L1, तो ये वाली जो Q थी ये वाली स्टेट फाइनल हो जाएगी, क्योंकि इसमें Q3 आ रहा है, बाकी सारी नॉन फाइनल स्टेट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे मैंने दोनों के करस्पॉन्डिंग मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, L1 का स्टार या L1 का डैश या L1 की पावर C छोटा सा लगाते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम शुड बी इन दी DFA, जो भी ट्रांजिशन डायग्राम है वो DFA की फॉर्म में होना चाहिए। इन कॉम्प्लीमेंट वी इंटरचेंज फाइनल्स। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, बेसिकली फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। अब मैथमेटिकली उसको लिखते कैसे हैं, L1 एस L1 डैश लिखते हैं। L1 डैश का मतलब क्या है, यानी बार जो लगाया है ऊपर हमने, जो भी हमारा सिग्मा स्टार है उसमें से हम L1 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब यही तो हुआ, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से हमने जो भी L1 की पॉसिबिलिटी थी उसको माइनस कर दी, यानी हमने उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमने पहले वाले को लेकर चला एग्जाम्पल, जो तो हमारा पहला वाला यही तो चल रहा था, तो इतना ईजी इसलिए होगा, हमने सिर्फ एक बार एग्जाम्पल लिया एंड वो सब में रेस्पॉन्डिंगली जाता जाएगा। इफ़ वी हैव Q0 Q1, यही तो हमारा डायग्राम था L1 के लिए, हमें पास ये था, तो गिवन ट्रांजिशन डायग्राम इज ऑलरेडी DFA, ठीक है। ये DFA है। L स्टार का मतलब क्या है, A कॉमा B का जो भी ये है इसमें से हम L1 की जो रेगुलर जो R1 है उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी इसकी वो होगी हमने देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाया और फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाया। उसके बाद में हमने जो भी L1 की वैल्यू थी उसको हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी फाइंड द L1 डैश बार।
Now moving to the transpose or the reverse. For reverse transition should have only transpose, and we have two state, in which state we have the given a initial state और दूसरी final state. अब ज़रा ध्यान से देखो, if we have a language L A B B, तो A B B इस तरीके से तो बनाएंगे इस काम. फिर सिंस L इज अ रेगुलर लैंग्वेज, फॉर रिवर्स ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, कुछ फॉलोइंग स्टेप हमको करने पड़ते हैं, विच इज द ट्रांजिशन शुड शो द ओनली फाइनल स्टेट. इफ वी इंटरचेंज द फाइनल स्टेट एज इनिशियल स्टेट, यानी फाइनल को इनिशियल और इनिशियल को फाइनल, वी रिवर्स द डायरेक्शन, तो हम एजेस भी हम रिवर्स कर देंगे. तो देखो हमने क्या करा, नॉन फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाया और इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाया. जो डायरेक्शन थी हमारी एजेस की उनको रिवर्स कर दिया. सिम. अब फाइंड द ट्रांसपोज फॉर द गिवन ट्रांजिशन सिस्टम, ये था. तो अगर इसके लिए हमसे बोला ट्रांसपोज निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फाइनल स्टेट है तो इनको नॉन फाइनल बनाएंगे, इसको फाइनल बना देंगे, एजेस को रिवर्स कर देंगे. अब जो वो था उसका आप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन यहाँ पे देख रहे होंगे. हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच इज़ दी क्लीन क्लोजर, विच इज़ दी एल स्टार. वी हैव अ लैंग्वेज एल, देन इसका क्लीन क्लोजर भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगी. फॉर क्लीन क्लोजर वी ऐड टू न्यू स्टेट्स, हम दो स्टेट्स को ऐड करते हैं, विच इज़ जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की तरफ बिहेव करती है. वी ऐड टू ट्रांजिशन एजेस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल, वो स्टेट इन दी अपोजिट डायरेक्शन. जैसे अब देखो एल ए बी के लिए देख रहा था, ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है. हमने क्या करा बेसिकली, देखो हमने यानी यहाँ पे एक नल्स को बढ़ाया, यहाँ पे एक नल को बढ़ा दिया, ठीक है. इसको हमने यानी कि क्यू नॉट डैश ले लिया और एक क्यू एफ ले लिया, बाय नल बाय नल. अभी जो थर्ड यूनिट पढ़ोगे ना तो यही चीज़ करनी है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद में क्या करना है, क्यू एफ से क्यू नॉट डैश पे नल से जाना है, इसके पास में नल से जाना है, यानी कि नल एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है. क्यू एफ यानी फाइनल स्टेट है तो नल एक्सेप्ट हो रहा है. ए बी नल के साथ जब आप ट्रेवर्स करोगे तो ए बी ट्रेवर्स हो रहा है हमारा. इस तरीके से चीज़ें हमारी होती जा रही हैं. अब आता है होमोमॉर्फिज्म. देखो इसको कर लेना क्योंकि ना ज़्यादातर ये थोड़ा एक फैंसी टर्म लगता है, होमोमॉर्फिज्म और इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म. तो अगर वो पूछ भी रहा है इनको तो वो ये एम्फेसाइज कर ही देता है, ठीक है. मतलब जो भी आप अगर कॉलेज में आप सेशनल दोगे और मिड सेम दोगे उन सब में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं. इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन in which a single letter is replaced by a string, suppose sigma, और ये हमारा कैपिटल डेल है. If L is language of sigma then its homomorphism image इस तरीके से, या ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी. L जो H of L होगा वो H of W, जिसमें W हमारा बिलोंग कर रहा होगा L में. In the above equation if we have a given language L then regular language then its homomorphism is also regular language. अगर ये जो regular language होगी तो इसकी जो homomorphism होगी वो भी एक regular language होगी. और देखो ऊपर एक नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. अगर हम h of phi निकालेंगे तो phi मिलता है, h of null निकालेंगे तो null, h of a star, h of a का होल स्टार निकाल देते हैं. इस तरीके से हमारे पास कुछ 5 पॉइंट लिखे हुए. मतलब ये अगर आपको आ गए तो हो जाएगा चीज़ें. अब ज़रा हमको एक क्वेश्चन दे रखा था, होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ गिवन लैंग्वेज हमसे बोली थी, हमने आपसे पहले उसका वो लिखा, उसके बाद में जो भी वैल्यूज़ दे रखी थी उनको सब्स्टिट्यूट करके हमने ये डिज़ाइन कर दिया. अगर आप इसको एक बार देखना, आप खुद से करके देखना, ठीक है. सोल्यूशन तो आपको प्रोवाइड हो चुका है. अब आता है इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म. इसमें कुछ नहीं, एच इन्वर्स हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ कुछ अलग होती हैं, ठीक है. इफ़ अ लैंग्वेज हैव रेगुलर लैंग्वेज तो वो उसका इन्वर्स भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा. अब जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं. ए बी हमारी एक लैंग्वेज है, एच ऑफ 0 हमारा ए होता है, एच ऑफ 1 हमारा बी दे रखा है, एच ऑफ 2 ए बी, वेयर सिग्मा ए कॉमा बी दे रखा है. जो कैपिटल डेल है वो हमें 0 1 2 दे रखा है. इसका इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म निकालना है, यानी ए बी एच ऑफ 0 ए, यानी कि एच ऑफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो एच ऑफ 0 ए है, ठीक है. तो एच इन्वर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एच 1 बी है तो यानी कि एच इन्वर्स बी 1 हो जाएगा. एच 2 ए बी है तो एच इन्वर्स ए बी हमारा 2 हो जाएगा. इस तरीके से तो एच इन्वर्स ऑफ एल इज इक्वल्स टू 22 एच. अब देखो जो एल है यानी ए बी जो हमको दे रखा है, अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो देखो ए का 0 पे मिल रहा है, बी का मिल रहा है 1 पे मिल रहा है, ए बी फिर से किस पे मिल रहा है 2 पे मिल रहा है, तो 0 1 2 हो जाएगा. अब फोर्थ देखते हैं, थर्ड वाला इसमें है नहीं.
ए बी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सेम चीज़ होगी। ए बी हमको पहले मिल रहा है विच इज़ दी 2, फिर ए आया विच इज़ दी 0, दैन बी बाई दी 1, देन ए बी फिर से लिया है हमने यहाँ पे, तो ए बी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं विच इज़ दी 0, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला 0 आ जाएगा, दैन ये 1, दैन अगेन 0, दैन अगेन 1, दिस इज दी ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। देन हमने यहाँ पे एच इनवर्स ऑफ एल निकाला है, यानी जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी हमने सारी यहाँ पुट कर दी। 4 पॉसिबिलिटीज़ थी। अब देखो जरा, देखो 2 2 से फाइनल पे पहुँच रहे हैं, फिर 0 1 2 से फाइनल पे पहुँच रहे हैं, फिर 2 0 1 से फाइनल पे पहुँच रहे हैं, फिर 0 1 0 1 से पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो हियर इज द ऑटोमेटा जो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द एल इनवर्स ऑफ एच, सॉरी एल, देयरफॉर एच इनवर्स ऑफ एल वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है विच इज़ दी आर्डन्स थ्योरम। उससे पहले हमारे पास कुछ आइडेंटिटी रूल्स होती हैं रेगुलर लैंग्वेज की। ये सारे रूल्स हैं। अगर फाई प्लस आर दे रखा है तो आर आएगा, फाई कॉन्कैटिनेशन विद आर दे रखा है तो फाई आएगा, नल विद ए आएगा। तो नल का अगर हम किसी के साथ में भी अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि नल इंटू समथिंग हमारा नल सॉरी समथिंग होता है। अगर फाई का स्टार करते तो नल आता है, नल का स्टार करते तो नल मिलता है। अगर आर स्टार का आर स्टार फिर से स्टार करते हैं तो आर स्टार मिलेगा। आर स्टार में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आर को तो हमें आर प्लस मिलेगा। ठीक है, आर स्टार इंटू आर स्टार होता है। नल विद प्लस आर स्टार तो आर स्टार होता है। क्यू पी का स्टार इंटू पी दे रखा है तो पी क्यू हम ये इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। ए प्लस बी का स्टार इज इक्वल्स टू ए स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार भी होता है, विच इज इक्वल्स टू दिस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, यानी देखो इसमें मतलब अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। ये सारे 13 रूल्स हैं, इन्हें एक बार देखना, इनको याद करना, इससे ये आपको मतलब पता है। वैसे सही बताऊँ आर्डन्स थ्योरम में सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो ये वाला यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करवा लेगा, बहुत सिंपल यूज़ होता है, मेजरली यही वाला यूज़ होता है। नाउ हमारे पास एक नोट है, अगर दो आर ई हैं पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट इफ पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग। अगर दो आर ई जो है पी क्यू वो इक्विवेलेंट तभी होंगी अगर वो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अब आर्डन थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम रेगुलर जो एक्सप्रेशन है उसको अचीव कर सके। उसके लिए हमारा पहला मेथड है आर्डन थ्योरम को अचीव करना। बेसिकली ये हम ना 3rd यूनिट में कर रहे होंगे, नॉट विद द आर्डन थ्योरम। ये एक फॉर्मेट अगर आ सकता है, ऐसा नहीं, वैसे ऐसा नहीं आएगा गेट वगैरह में आ जाता हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आर्डन थ्योरम को हम पढ़ते हैं, यानी कि हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर आ जाता है तो आप ये लिख देना, ताकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को अचीव कर सकें। ये बहुत ही यूज़फुल है ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। The regular expression that is replacing a given regular expression p by a simple regular expression equivalent. Let p and q be two regular expression over sigma. If p doesn't contain null, then the following equation in R क्या होता है, देखो मैं बहुत सिंपल वर्ड में समझाती हूँ। अगर आर्डन थ्योरम है, वी हैव टू लर्न दिस इक्वेशन विच इज़ R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन आपको कहीं देखने को मिल जाती है, यानी कि Q आ रहा है उसके बाद में R रिपीट होके P आ रहा है, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस बाय दिस विच इज R इज इक्वल्स टू QP का स्टार। नाउ लेट मी टेल यू हाउ विल इट वर्क। Q नॉट इज इक्वल्स टू A प्लस Q नॉट B। दिस विल बी ट्रीटेड एज द Q ऑन द कंपेरिजन जब हम इसको इक्वेशन से करेंगे, देन R एंड दिस P, देन वी कैन रिप्लेस इट बाय द QP star. Q was A and P was B, तो B का star. Simple. And how can we prove this? This is the Arden theorem. Okay. Now, from the equation, which was the R is equals to Q plus RP, हम क्या करते हैं, देखो हमको भी पता चला था सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, Q P का स्टार से हम R को रिप्लेस कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, इस R की जगह पे Q P स्टार रख देंगे। वी डिड इट, देन Q को हम कॉमन ले लेंगे, नल प्लस P स्टार P, और अभी हम पीछे का आइडेंटिटी में पढ़ के आए थे नल प्लस समथिंग, ये इस तरीके से होगा तो P स्टार आ जाएगा। सिंपल, यानी R इज इक्वल्स टू QP स्टार। हमने ये प्रूव भी कर दिया, यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। नाउ ये तो चलो 2 नंबर के लिए हो गया, पर अब इसकी यूनिकनेस के लिए भी प्रूफ करवा सकता है। वो यूनिकनेस के लिए करवाए तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP, हमने वही इक्वेशन को लिया, हम क्या करेंगे उस R की जगह पे फिर से Q प्लस RP रख देंगे।
हमने इधर क्या करा था, इसका जो आंसर था, जो सेकेंड इक्वेशन थी वो पुट की थी, बट हम यहाँ पे उसी इक्वेशन को वापस से आर में पुट कर देंगे, यानी आर की जगह पे क्यू प्लस आर पी रख देंगे। देन कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमने फिर से आर की जगह पे क्यू प्लस आर पी रख दिया है, सिंपल। हमने यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन यानी क्यू ये ऐसे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा, आर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, सिंपल। फॉर आई टाइम, अगर हम आई टाइम सब्सटीट्यूट करते जाएंगे देन हमारे पास ये इक्वेशन आ रही होगी, आर इज इक्वल्स टू, देखो क्यू तो क्यू आएगा, क्यू पी आएगा, फिर क्यू पी स्क्वायर, क्यू ऐसे जाता जाएगा, कितना क्यू पी आई आएगा, यानी कि ये सेकेंड लास्ट वैल्यू होगी, और लास्ट क्या होगी, पी की पावर आई प्लस 1, सिंपल। आई क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लेट अ डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है हमारी जो इज इक्वल्स टू आई है, जो बिलोंग करी होगी इक्वेशन नंबर 2 में। कुछ नहीं किया यहाँ पे, देखो सब में क्यू आ रहा था, हमने क्यू को कॉमन निकाल लिया, इस लास्ट को हटाकर इस क्यू को हमने कॉमन निकाल लिया, नल प्लस दिस ये हो जाएगा। हमने अभी पढ़ रखा है कि अगर पी यहाँ पे क्या है, वी अज्यूम दैट पी डज नॉट कंटेन नल, देयरफॉर जो हमारी ये है, जो भी पूरी स्ट्रिंग आई है, वी नेवर बिलोंग्स टू दी दिस, बिकॉज ये ली स्ट्रिंग है, क्योंकि ली स्ट्रिंग क्या है, इसकी आई प्लस 1 है, देयरफॉर हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी हम इस पार्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्या बचेगा रेस्ट ऑफ द पार्ट दिस, और हमको पता है नल पी स्क्वायर, यानी कि 2p फिर बहुत सारे p आते चले हैं, वो p स्टार हो जाएगा, विच इज r इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। अब आता है एल्जेब्रिक मेथड फॉर आर्डेंस थ्योरम। यार दिस इज अ थ्योरी एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच, पर अगर टाइम है यू कैन रीड दिस आउट। I will explain you Arden's theorem using the question. Hopefully you will get this. Everything is here. यहाँ पे हमने 3 इक्वेशंस ऐसे क्रिएट किया। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे 1 इज अ हियर, दिस 1 इज इंडिकेटेड बाय दी दिस 1। देखो ये 1 हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन में हमेशा नल आता है, बाकी किसी भी इक्वेशन में नल को हम ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पे V2 के लिए निकालेंगे तो V2 यानी कि हमें V1 तो V1 V2 V3 V4 ऐसे बढ़ते जाएगा बाई Vn, है ना। अब अल्फा जो हमने लिया है, अल्फा में जो P2 है वो तो 2 कांस्टेंट पीछे रहेगा, आगे 1 2 3 4 इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट स्टेट, अल्फा n स्क्वायर, अल्फा n1, अल्फा n यहाँ पे नल आ जाएगा। ये 3 इक्वेशन बनती है, इस तरीके से है, इसको आप फिर से रीड आउट कर लेना, बहुत सिंपल है। मैं आपको सिंपली इसको एक इजी क्वेश्चन से समझाती हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आ जाएगा और बोलेगा आप इसको आर्डेंस थ्योरम को यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दो। कुछ नहीं करना है, आपको दिखाई देगी 2 फाइनल स्टेट्स हैं, तो यानी कि जो भी हमको आउटपुट मिलने वाला है, यानी कि जो आर ई मिलने वाला है, वो कैसे मिलने वाला है, आर ऑफ क्यू नॉट एंड आर ऑफ क्यू वन, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। इन दी अबव डायग्राम स्टेट क्यू नॉट इज द यूजलेस स्टेट, हमें दिखाई देगी ये जो है ये एक यूजलेस स्टेट है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले दोनों जो क्यू नॉट और क्यू वन है इनके लिए हमने क्या लिखा, आर ई, इनके लिए लिखा, सॉरी पहले हमने इनकी इक्वेशंस लिखी। ये कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो इसको मैं कैसे समझाऊँ, देखो हम डायग्राम से समझना बेटर होगा। देखो नल एक्सेप्ट हो रहा है, तो यानी पहली इक्वेशन जब आप क्यू नॉट के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे, चलो मैं इसको पेपर पे ऑन पेपर समझाती हूँ। अगर हम क्यू नॉट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नल इंक्लूड होगा, क्यू नॉट से ए के थ्रू हम क्यू नॉट पे आ रहे हैं तो ए क्यू नॉट आएगा और कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो बस दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे यही इक्वेशन बनी हुई है, अब क्यू वन के लिए बनाते हैं। जब क्यू वन की बात आई तो हमने यहाँ पे देखो क्या करा है, इनकमिंग एज क्या है, क्यू नॉट आ रहा है बाई दी बी एंड क्यू वन आएगा बाई दी बी, ठीक है, ये 2 आएंगे। नाउ लुक एट दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। हमको कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में, जो हमने 2 इक्वेशन पढ़ी होती है उन्हीं को सब्स्टिट्यूट करना होता है। हमको इसको कंपेयर करता है बाई दी आर इज इक्वल टू आर पी प्लस क्यू से कंपेयर करा है। देखो क्यू नॉट, देखो ये नल हमारा पी हो जाएगा, क्यू पी स्टार हमने कर दिया, और नल इंटू ए स्टार इज ऑलवेज नल, तो ये क्यू नॉट हमने निकाल के थर्ड इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन को उठाते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, क्यू नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई है विच इज़ दी ए स्टार, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए नॉट ए स्टार बी प्लस क्यू वन बी, अब क्यू वन निकलेगा उसके बाद में यहाँ पे आएगा। अब देखो सबसे पहले आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी बन रहा है, कैसे बन रहा है,
इस पूरे को क्यू की तरह ट्रीट करो, दिस इज द आर, दिस इज द पी, देन द आंसर विल बी क्यू पी स्टार. क्यू इज द दिस वन विच इज द ए स्टार बी एंड पी इज द बी विच इज द बी स्टार. दोनों के लिए हमने क्या बना ली, उनकी करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल दी. देखो यहाँ पे हमने फिर क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है. ए स्टार के साथ में हमने इसको ऐड करा, ए स्टार कॉमन आना था हमने कर दिया. हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी विच सेज दैट नल में अगर आप आर और आर स्टार इस तरीके से ऐसे लिखा होगा देन द आउटपुट विल बी दी आर स्टार. देखो यही मैंने बोला था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यही लगेगा, ये यहाँ पे लग जाएगा तो बी स्टार हमारा आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको पास दो हमारे पास में वो है, पर हम सबको तीनों के लिए निकालनी पड़ेगी. क्यू नॉट पहली स्टेट है तो नल इंक्लूड होगा. क्यू नॉट से हम इनकमिंग एज क्या है, देखो Q1 आ रहा है बाई दी बी, Q2 आ रहा है बाई दी ए, नल आ जाएगा ही. अब इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए एक तो ये हो जाएगा Q नॉट बाई ए एंड Q1 पे हम B से आ रहे हैं. देखिए Q1 बाई बी आ जाएगा सेम. हमने Q2 के लिए 3 इक्वेशन बना ली. आर ही हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इन दोनों को प्लस दोनों फाइनल स्टेट की आर को हम प्लस कर देंगे. अब जैसे आप सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन उठाएंगे विच इज़ दी दिस वन, इसको कंपेयर करेंगे किससे करेंगे, आर इज इक्वल्स टू आर पी प्लस क्यू से करेंगे. Q1 देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 यहाँ पे, अच्छा देखो इस सिचुएशन में क्या है, पहले हमारे पास Q1 B है फिर Q नॉट B है, पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, दिस इज द Q, ठीक है, वो आगे पीछे कर देंगे, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है. दिस विल बी ट्रीटेड एज द Q, दिस इज द P, दिस इज द R, देन QP स्टार. दैन नंबर इक्वेशन थर्ड हमने उठाई है, यहाँ पे इक्वेशन थी, हमने फिर से इसको कंपेयर किया, इसको हम क्यू की तरह ट्रीट करेंगे. दिस विल बी ट्रीटेड एज दी आर, दिस विल बी ट्रीटेड एज दी पी, क्यू पी स्टार. देन द फर्स्ट इक्वेशन, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस नल आएगा इसके अंदर. हमने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट उठाई है. तो अब देखो Q1 की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, Q2 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, सिंपल. Q नॉट कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं. ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है. अब देखो कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, Q नॉट आ रहा है विच इज दी आर, ये P एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज इन Q. तो क्या हो जाएगा, QP स्टार. देखो Q और ये पूरे का स्टार हो जाएगा. समथिंग नल इंटू समथिंग इज दी समथिंग, तो ये समथिंग आ जाएगा. Q नॉट हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, अब हमको पता थी हमारे पास Q1, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में Q1 की वैल्यू ये आएगी, Q2 की वैल्यू ये आएगी, और आर ही निकालने के आप दोनों को ऐड कर दो. अगर कोई ऑपरेशन आइडेंटिटी लग सकती है तो आप उसे लगा दो, अगर नहीं भी लगाओगे तो यू विल गेट द नंबर्स. पर ट्राई क्या आप कर दो, क्योंकि वैसे दो ही आइडेंटिटी ज़्यादातर यूज़ होती है. कंप्यूट द आर ई यूजिंग द आर्डेंस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग DFA. यहाँ पे भी दो फाइनल स्टेट थी, दोनों को प्लस करना पड़ेगा. तीनों की हमने ट्रांजिशंस बना ली हैं. सबसे पहले हमने Q1 लिया है, Q1 क्या कह रहा है, Q नॉट 0 स्टार हो जाएगा. हमने ये देखो इसके अंदर हमने वैल्यू हमने ये ले लिया है, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. Q1 की जगह पे Q नॉट 0 स्टार आ जाएगा. उसके बाद में हमको क्या दिखाई दे रहा है, Q नॉट यहाँ पे कॉमन आ पा रहा है, दिस विल बी ट्रीटेड एज द Q R एंड दिस इज P, तो QP स्टार कर दिया हमने यहाँ पर. ये हमारी क्या हो गई, हमारी ये एक फिफ्थ इक्वेशन हमने मान ली. फिर हमने इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे Q नॉट के अंदर. अब देखो ये चीज़ क्रिएट हो रही है. अब देखो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, नल आ रहा था और ये आ रहा था, नल तो इसमें एक्सेप्ट हो ही जाएगा. हमने क्या किया, नल को रिमूव कर दिया, यानी अभी हमने पढ़ा था समथिंग प्लस नल इज दी समथिंग. आर ई निकालने के लिए Q नॉट प्लस Q1 कर देंगे, दोनों की वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लग रही है, इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. देखो ये हमने किया, ये था हमारा Q नॉट और ये था हमारा Q1. अब क्या किया हमने, Q नॉट को कॉमन ले लिया. देखो Q नॉट कॉमन आ रहा है, 0 का स्टार कॉमन आ रहा है एंड 0 भी कॉमन आ रहा है, तो 1 बचेगा, 1 का स्टार प्लस नल. ठीक है, देन वी नो दैट 1 स्टार प्लस नल विल बी 1, ये 1 का स्टार होना चाहिए. ठीक है, तो Q नॉट 0 स्टार 1 का स्टार. अब ये कुछ 4 क्वेश्चंस है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, यू कैन ट्राई इफ़ यू हैव द टाइम these 4 questions. अब हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर लीड कर रहे हैं विच इज़ दी पंपिंग लैमा. पंपिंग लैमा से भी क्वेश्चन आता ही है. इफ़ समथिंग नॉट रेगुलर मीन्स पंपिंग लैमा, मतलब पता है क्या है, पंप का मतलब क्या है, बार बार उस एलिमेंट को पंप, यानी लूप लगता है तो वो पंपिंग हो गया.
बहुत ईजी है इसके भी क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरी तो यार आप पढ़ लेना, इसमें बस बेसिकली ये होता है एक डब्ल्यू एक स्ट्रिंग होती है, उसको हम लेट कर रहे होते हैं। सबसे इजी मतलब करने के तो 3 तरीके हैं, सबसे इजी तरीका यही होगा। डब्ल्यू को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स वाई जेड। चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा, इसमें हम पंपिंग लेमा को यूज़ करेंगे, उधर हम डब्ल्यू को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बट फॉर दिस नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट डब्ल्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ दी एक्स वाई एंड जेड, सच दैट कि जो एक्स वाई ये 2 कंडीशन हमारी फॉलो हमेशा सेटिस्फाइड होनी चाहिए, विच इज़ दी अगर हम एक्स वाई का मॉड करते हैं, यानी कि नंबर जो भी नंबर है हमारा एक्स और वाई का, वो हमेशा हमारे एन से जो भी हमने लेट किया है वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और जो y है आप उसे कभी भी नल नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हमको इसके अंदर विच इज़ एक्स वाई की पावर आई जेड के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। i हमारा 0 से स्टार्ट होता है, अगर हम i की वैल्यू पुट करते जाते हैं, जैसे ही हमारी कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाती है, हम कह देते हैं कि हमें पता है बेसिकली ये डिसप्रूव करने के लिए होता है, यानी कि हम डिससेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द होल थ्योरी। इफ़ यू वांट टू रीड, इफ़ यू हैव टाइम देन गो अहेड। अगेन ये एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा में वही सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको क्वेश्चन में भी समझा के आ चुकी हूँ, सेम स्टेप्स लिखे हुए हैं। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट, यू कैन रीड इट आउट। नाउ मैं इसको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। एल इज इक्वल टू ए पी है, ए की पावर पी है, सच दैट पी एक प्राइम नंबर है। यानी कि देखो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, ए की पावर प्राइम है यानी कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ट्रिपल ए आ सकता है। ए की पावर 5 इज़ अ प्राइम, तो 5a, 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो ए की पावर 2 यानी डबल ए। इस तरीके से ये प्राइम नंबर की हमने एक सीरीज़ यानी हम वो बनाएंगे स्ट्रिंग। तो पहला स्टेप हमारा यही है, हमने ये लैंग्वेज क्रिएट कर ली। अब पंपिंग लेंथ को हम लेट करते हैं, इस तरीके से लेट करते हैं। बेसिकली आपको देखना होता है, अगर आप ये स्ट्रिंग खुद से लेट करना होता है और हमें खुद से डिसप्रूव करना है, तो यूज़ योर माइंड हियर। एन की वैल्यू हमने 3 ले ली है क्योंकि हम 5 को ले रहे हैं, 5 वाले को लेते हैं। अब उसको डिसप्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने डब्ल्यू एक स्ट्रिंग बनी, लेट ही करते हैं हम। यहाँ पर हमने यहाँ पे 5a ले लिए जो बिलोंग कर रहे हैं एल में, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक सब सही है। हमने कहा था पहली कंडीशन क्या थी हमारी, जो हमारी मॉड ऑफ डब्ल्यू होगा वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। देखो हमने एन क्या माना, 3 माना, एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, देन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, now we have to divide the w in x y z 3 part. We have divided that in a then triple a. और हमने यही तो कहा था, हमारी सेकंड कंडीशन थी कि mod of y should not equals to null, मतलब नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमने a वैल्यू दे रखी है, सिंपल, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, नाइस। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, विच इज़ दी डब्ल्यू को हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स वाई की पावर आई जेड। वाई की वैल्यू इस तरीके से होती है दैट फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो कैसे लिखते हैं, एक्स की जगह पे तो ए लिख देंगे, हमने वाई की जगह क्या ऐड किया था, ए माना था, तो ए की पावर आई देन ट्रिपल ए। अगर हम ए की पावर आई यानी 0 रख देंगे, यानी कि नल हो जाएगा, यानी कि फिर बचेंगे 4a, एंड वी हैव सीन दैट 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, दैट इज़ वाई इट डज नॉट बिलोंग टू एल। सिंपल। पर देखो ये हमने डिसप्रूव करने के लिए किया। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था इवन मैं भी जब इसको परफॉर्म करी थी ना, आई ऑल्सो थॉट कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कर लें, इसमें हम 2 लेट कर लें, फिर ये प्राइम नंबर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा बहुत पॉसिबिलिटी में। ट्राई टू डिसप्रूव इट, ओके। वैसे मेजरली आप कर लोगे, बहुत ईजी है। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की पावर आई 0 है, ठीक है। लेट लेंथ इज रेगुलर लैंग्वेज and corresponding finite automata with n be the number of states। हमने लैंग्वेज क्या होगी इसकी, अगर हम इसको 0 रख देंगे तो नल आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4a आ जाएगा, 9a, यानी इसे पावर्स में जाता जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से जाएगा। सॉरी मतलब रूट सही है, 2 का रूट, फिर 3 का रूट, फिर 4 का रूट, इस तरीके से निकलते जाएंगे। अब इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग को लेट कर सकते हो, मैंने ये 9 वाली लेट करी है, यानी कि 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9 होता है हमारा, तो हमने इसमें 9 वाली स्ट्रिंग को लिया है और हमने n को 4 लेट किया है, तो इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैन वी हैव टू डिकम्पोज इट इन दी एक्स वाई जेड सच दैट वाई शुड नॉट बी नल, एंड नल नहीं है, दैट सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एक्स वाई जेड, देन वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आप अकॉर्डिंगली कर लो, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से जो एक्स वाई है, हमने इसमें कम क्यों लिया, एक्स वाई इस तरीके से होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n। हमारी वो क्या थी, 3 थी, और इससे छोटा ही है, मतलब बराबर ही है,
ठीक है। नेक्स्ट थी इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 0 0 आई की पावर 0 की पावर आई, एंड दिस आई को जैसे आप 0 पुट करोगे नल हो जाएगा, एंड दिस विल बी प्रूव्ड एज इट डज नॉट बिलोंग्स टू एल। पंपिंग लेमा इज सो इजी, राइट। नाउ नेक्स्ट डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक डिफरेंस रेगुलर और नॉन रेगुलर में भी आ जाता है, आप ये देख लेना। ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, ये क्योंकि इसका डीएफए बन सकता है, इसका डीएफए नहीं बन सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्टेक्स्ट रेगुलर लैंग्वेज है जो एक्सेप्ट मतलब जो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है बाय दी डीएफए। नाउ दिस इज दी नॉट रेगुलर। अब इसको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कैसे रेगुलर नहीं है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो हमको पता है हमने कॉरेस्पॉन्डिंग हमको फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाता है एन स्टेट के। अब जैसे हमने इसके लिए सबसे पहले स्ट्रिंग्स लिखी, यही तो स्ट्रिंग आएंगी। हमने एन इक्वल्स टू 2 के लिए लिया डबल ए बाय पंपिंग लैम हम कर रहे हैं इसको। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, डिकम्पोज कर देंगे इसको 3 पार्ट में, सच दैट जो इनकी वैल्यू है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नल, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू एन, और जो वाई है वो नल नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में हमने ये जो आई की पावर में रख देते हैं ये चीज़ रख दी हमने, आई की पावर को जैसे ही 0 रखा ए बी आ जाएगा, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रेगुलर। हमने डिसप्रूफ कर दिया बाय यूजिंग, अगर डिसप्रूफ का क्वेश्चन आ जाता है जो रेगुलर लैंग्वेज को करने को बोले तो आपको यूजिंग पंपिंग लैमा करना है। इसके 2 अल्टरनेटिव मेथड है। आई विल सजेस्ट यू टू डू द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ रियली ईजी, क्योंकि इन दोनों में हम अजम्पशन कर रहे होते हैं। I will suggest you to leave it out. If you can understand it, then go ahead. ये सब बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। आई विल सजेस्ट यू कि पहले से ही करो, बहुत ईजी है, सिंपल है। उसके बाद में ये 4-5 क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करके देखना, हो जाए तो ठीक है। अब आता है डिसीजन एल्गोरिथम। ऑल द डायग्राम इन डीएफए फॉर्म इट इज़ यूज फॉर रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन। डिसीजन एल्गोरिथम आर, अच्छा देखो हम चीज़ों को समझते हैं सिर्फ सिंपली, आप थ्योरी तो यार रीड कर ही सकते हो, एंड वो भी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही आने वाले हैं। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, बस ये आप तमीज़ से लिखोगे तो एग्जाम में ना नंबर आपको देके जाएगा। मैंने सिर्फ नोट्स इसलिए बनाया, हर चीज़ आपने देखा होगा, हर लाइन को एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं है बस अगर क्या है क्वेश्चन है काइंड ऑफ तो उसको यहीं पे आपने ख़त्म कर दिया, नहीं ना, आपको स्टेप बाय स्टेप के दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब आता है एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, इज़ एम्प्टी है या नहीं है। अब देखो एम्प्टी कब होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसका एरो इस साइड जा रहा है, यानी फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट से हम कभी भी फाइनल स्टेट पे रीच ही नहीं कर पा रहे, दैट इज़ वाई जो एल ऑफ एम होगी वो 5 हो जाएगी, यानी वो एम्प्टी है। अब नॉन एम्प्टीनेस देखो इसमें तो एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे, दैट इज इट इज़ अ नॉन एम्प्टीनेस। अब आता है फाइनाइटनेस प्रॉब्लम। अब देखो ये तो फाइनाइट प्रॉब्लम है, अब नॉन फाइनाइट है, देखो ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता जाएगा। ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि देखो जो लूप है वो एक डेड स्टेट पे लग रहा है, ये एक क्या है, ये हमारी एक डेड स्टेट है, राइट। अब देखो ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि ये फाइनल स्टेट है, ये एक डेड स्टेट है, दैट इज वाई दिस इज द फाइनाइट। यानी लूप आ गया ना, लूप आ रहा है या फिर इससे सर्कुलर मूव, यानी देखो ये भी तो लूप ही है, देखो काइंड ऑफ घूमते जा रहा है, तो ये एक नॉन फाइनाइटनेस का प्रॉब्लम हो गया। अब आता है मेंबरशिप एल्गोरिथम, इज डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली यही तो है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है अगर वो बिलोंग कर रही होगी उस सेल में तो मतलब वो एक्सेप्ट हो रही होगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो रही। अगर दोनों स्ट्रिंग्स को उसमें ट्रेवर्स करके देखो, ये बिलोंग कर रही होगी, ये बिलोंग नहीं कर रही होगी। इक्विवेलेंस के लिए अभी हम इतना सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ 2 फाइनाइट ऑटोमेटा, 2 फाइनाइट ऑटोमेटा जब इक्विवेलेंस होते हैं, अगर दोनों ही सेम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो तब वो इक्विवेलेंट है, नहीं तो वो नॉन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। हमने देखो ये डायग्राम लिए हैं, ठीक है, नल को एक्सेप्ट कर रहा है, नल को एक्सेप्ट कर रहा है, ए को एक्सेप्ट कर रहा है, ए को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है, बी ए को एक्सेप्ट कर रहा है, बी ए को एक्सेप्ट कर रहा है, वो दी इक्विवेलेंट है क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर नॉट इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे बस स्टेट को रिवर्स कर दिया, सारी स्टेट को फाइनल स्टेट कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है पर यहाँ ए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, दैट इज वाई दिस इज दी नॉन इक्विवेलेंट। अब आता है सबसेट, अब कंटेन यानी कि सबसेट मतलब है L1 जो है वो एक सबसेट है L2 का, ये आपने DSTN में वैसे भी पढ़ा होगा। लेट वी हैव 2 लैंग्वेजेस, L1 इज इक्वल्स टू ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू A1 A।
ऑल स्ट्रिंग्स, यहाँ पे हमें इनपुट एक ही है, दोनों के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ करे, हमने दोनों के लिए लैंग्वेज देखी है। तो हमने ये देखा कि देखो ए है, इसमें ए नल आ रहा है, नल आ रहा है, इसमें ए भी आ रहा है, इसमें डबल ए, जो इसमें डबल ए आ रहा है वो इसमें आ रहा है, 4A से जनरेट हो सकते हैं, यानी कि L1 जो है वो एक सबसेट है किसका, L2 का। ठीक है, तो देखो L1 इज अ सबसेट ऑफ L2 बट L2 इज नॉट द सबसेट ऑफ द L1। ठीक है, अब आता है, दिस इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट बट दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि इससे क्वेश्चन डिपेंड करता है, आ भी जाता है थॉमसन मेथड से, पर आप इसे देख लो, छोटे से 2 टॉपिक और बचे। डिज़ाइन अ DFA फॉर, इन्होंने कहा एक DFA डिज़ाइन करना है AB का होल स्टार बाय यूजिंग दी थॉमसन मैथड। ये तो खैर एक ऐसी क्वेश्चन है, मैं यहाँ से इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज दी थॉमसन मैथड। विद द हेल्प ऑफ सबसेट कंटेन construction method we can design DFA or NFA with the null movement or DFA without the null by RE. we have the following points, अभी क्वेश्चन को भी इग्नोर करना। ठीक है, इफ R इज इक्वल्स टू A, ठीक है, ये एक फुल मेथड है, फुल नंबर के जब 10 नंबर का क्वेश्चन आता था तब ये क्वेश्चन आते थे, तो ये 7 नंबर में भी क्वेश्चन दे सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। दोनों जो टॉपिक बचे हैं दोनों बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, इनको भी कंप्लीट कर लो ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे। बट इनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वही हैं, आर्डेंस थ्योरम से आता है, पंपिंग लेमा से आता है, रेगुलर एक्सप्रेशन से, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इफ़ R इज इक्वल्स टू A है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो नल पहले और नल बाद में हमें लेना पड़ेगा। तो देखो इसमें स्टेट्स क्या होते हैं, थॉमसन मेथड में हमें कोई Q0 Q1 Q2 नहीं लेते, 0 1 2 कोई भी लेबलिंग ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि A B है तो क्या करना है, देखो नल फिर A फिर नल। अब इस नल को हम दोनों के नल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, इसके बाद का भी इसका स्टार्टिंग का भी, क्योंकि एक स्टेट कम हो जाती है। ठीक है, अगर A प्लस B का यानी कि 2 रूट बनेंगे, नल A नल, नल B नल। ठीक है, अगर A स्टार का है तो देखो ये चीज़ देख लो, क्यों नॉट सबसे पहले आप A के लिए बनाया, A स्टार के लिए कुछ नहीं करना है, इस स्टेट से इधर नल पे जाना, इससे इधर नल पे जाना है। अब आगे देखते हैं, R इज इक्वल टू A प्लस का होल स्टार है। अब क्या करना है इसमें, अब A सबसे पहले A प्लस का निकालो, A प्लस का आपने ये तो मतलब A और B इस तरीके से एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब स्टार आ गया तो उससे पहले एक स्टार्टिंग स्टेट ले लिया हमने, एक फाइनल स्टेट ले ली, उनको हमने नल से कनेक्ट कर दिया, फिर हमने इस स्टेट से इधर कनेक्ट किया, इस स्टेट से इधर। बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, देन इसको इससे कर देते हैं, बट रिमेंबर इसको इससे देन इसको इससे करते हैं, हाँ मतलब करेक्ट वर्जन में करके आओ। अब R प्लस क्या होता है, A इंटू A स्टार, अभी हम ये पहले भी पढ़ लिया, यही चीज़ होती है। तो उसके लिए क्या करना है, नल A ये इस तरीके से हो रहा है, इसी A को हम यूटिलाइज करके इसका A स्टार बना दिया, दोनों को कॉन्कैटिनेट किया काइंड ऑफ। ठीक है, अब आता है डिज़ाइन। अब ये मतलब हमने बेसिकली समझा है कैसे करते हैं, आप देखो समझते बाय द क्वेश्चन। डिज़ाइन अ DFA फॉर दी RE A प्लस B का होल स्टार बाय यूजिंग दी थॉमसन मैथड। अभी ये डायग्राम हमने वैसे भी ऊपर बनाया भी था एंड कोई आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है तो आप इसे ड्रॉ कर लोगे। अब तो अब ट्रांजिशन टेबल बनानी होती है DFA के लिए, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारी Q0, अब DFA में तो Q0 Q1 Q2 आएंगी, कुछ नहीं, सबसे पहले पहली स्टेट लिखो। पहली स्टेट से यानी इनिशियल स्टेट से नल से आप जहाँ जहाँ ट्रेवर्स कर सकते हो उन स्टेट्स को आप यहाँ पे एंटर करते जाओ। पहली नल क्लोजर है काइंड ऑफ, नल क्लोजर ही तो है, तो Q0 पहली वो स्टेट तो खुद आती है। नल से आप 1 पे जा रहे हो तो 1 आएगा, फिर नल से 2 पे जा रहे हो 2 आएगा, 4 पे जा सकते हो 4 आएगा, देन यू कैन गो बाय टू 7 तो 7 आ गया। फिर A पे आ गए हम, A मतलब हमें कहाँ मिल रहा है, A की इनिशियल स्टेट 2 है, तो 2 के बाद में जो 3 होता है, 2 से आप जहाँ ट्रेवर्स करते हो 3 के बाद में आप इसका नल क्लोजर निकालते हो काइंड ऑफ। ठीक है, तो 3 तो आएगा, 3 से आप नल से 6 पे जा सकते हो, 7 पे जा सकते हो, 1 पे जा सकते हो, देन 2 पे जा सकते हो, देन 4 पे जा सकते हो। देन B के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। 4 की इनिशियल स्टेट है, 5 का नल क्लोजर निकाल देंगे, 5 6 7 1 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर अब क्या होता है, देखो क्या ये दोनों नई स्टेट आई हैं। अब हम इस वाले पोर्शन को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखो सबसे पहले ये देखना होता है A को हम ट्रेवर्स कहाँ से कर सकते हैं, अगर हमें 2 मिल जाए तो क्या इसके अंदर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यानी अब हम फिर से 3 का नल क्लोजर निकालेंगे, यानी 2 तक हम 2 इसके अंदर आ रहा है ना,
2 आ रहा है तो हम 2 से 3 पे जाएंगे, 3 का नल क्लोजर निकाल देंगे, नल क्लोजर सेम आएगा। सेम क्या है इसके अंदर 4 आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है यानी कि 5 का नल क्लोजर फिर से निकाल लेंगे। अभी हमारे पास ये स्टेट बची है, यहाँ पे हमने नहीं लाया तो हमने ये स्टेट अभी ली, यानी इसको पूरा यहाँ लेगा। फिर सेम देखेंगे क्या इसके अंदर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है यानी कि हम फिर से नल क्लोजर निकालेंगे 3 का। क्या इसके अंदर 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है यानी कि हम फिर 4 का नल क्लोजर निकालेंगे। बस अब रुक जाओ, क्योंकि देखो अब हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये स्टेट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। Q0, Q1, Q2 हमारे पास 3 स्टेट्स आ चुकी हैं फॉर द DFA। नाउ लुक एट दिस मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल, इसकी कैसे हो जाएगी Q0, Q1, Q2, तीनों फाइनल स्टेट हो चुकी हैं। तीनों फाइनल स्टेट क्यों हैं, देखो मैं बताती हूँ। तीनों फाइनल स्टेट इसीलिए हैं क्योंकि तीनों के अंदर जो हमारी 7 थी, जो यानी कि फाइनल स्टेट हमारी 7 ही तो थी, तीनों के अंदर 7 हमको देखने को मिल रहा है, 7 7 7, इसीलिए ये जो हमारी तीनों स्टेट्स हैं वो हमारी फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी। और हमें पता है जो ट्रांजिशन हमें मिल रहे थे, देखो Q1 की वैल्यू क्या थी, मैं इसको पीछे से एक्सप्लेन करती हूँ। Q1 की वैल्यू हमारी थी, देखो ये थी 3 6 7 1 2 4, यानी कि हम उसकी जगह पे जहाँ पे भी ये वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे हम Q1 पुट कर देंगे, जहाँ पर भी Q2 की वैल्यू यानी कि 5 6 7 1 2 4 आ रही थी, यानी कि यहाँ पे हम Q2 वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो यही प्रोसीजर किया है हमने यहाँ पर। क्या हम यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फाइनल स्टेट है, सेम ट्रांजिशन है, सेम इनपुट सिंबल्स के लिए। हमने क्या किया, मिनिमाइज़ कर दिया। मिनिमाइज़ करने के बाद में ये Q1 में ट्रांसलेट हो जाएगा। Q1 क्या हमें वैसे फर्दर नीचे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमने फिर से रिप्लेस कर दिया, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द फाइनल डायग्राम। गॉट इट, इजी पीजी। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बर्डी थॉमसन मेथड। ये सारे यार क्वेश्चन ना आए हुए वो क्वेश्चन है, फुल लेंथ के क्वेश्चन आए हुए थे। ए प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं, ए और ए स्टार लिख सकते हैं। हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सेम ट्रांजिशन, इसको तो खुद से सॉल्व करना, लास्ट क्वेश्चन मैंने समझा ही दिया है। देखिए यहाँ पे हमने नल क्लोजर निकाला, इनपुट हमारे पास खाली ए था तो हमारे पास बस ए के लिए निकालना है। हमने सबसे पहले नल क्लोजर निकाला। अब देखो इसमें बस एक चीज़ थी, 2 हमारे पास ए है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 1 आया, 0 1 में 1 जब आया तो आप इस वाले ए को ट्रेवर्स कर सकते हो, पर इस ए को ट्रेवर्स नहीं कर सकते हो। इसको कर सकते हो तो इसके 2 का जो भी नल है ये इससे इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। हमने उसके वो लिख दिए, 2 3 5 आ जाएंगे। फिर हमको चेक करना होता है क्या 2 3 5 हमने यहाँ लिखा, 2 3 5 में कौन सा, देखो क्या हम फर्स्ट को के लिए तो हमें 1 चाहिए, क्या 1 इसमें आ रहा, नहीं आ रहा। तो इसमें हम किसको ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम इसमें 3 आ रहा है तो हम इस वाले नल को इस वाले ए को ट्रेवर्स कर पाएंगे। फिर हम 3 से 4 पे जा रहे हैं तो 4 का नल क्लोजर निकाल के यहाँ लिखा है। फिर हमने इसको लिया है। फिर हमने फिर से देखा कि इसके अंदर क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो फिर से हम इसको ट्रेवर्स कर पाएंगे। सेम यही प्रोसीजर चलेगा, तो यहीं पे हम हेल्प कर देंगे प्रोसेस को। उसके बाद में इसका मॉडल, अब देखो फाइनल स्टेट की बात करते हैं। तो फाइनल स्टेट हमारी यहाँ पे 5 थी, तो यहाँ पे 2 के अंदर फाइनल स्टेट में 5 आ रहा है, तो ये दोनों फाइनल स्टेट हो जाएंगी, Q0 नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q1, इसकी जगह पे Q2, इसकी जगह पे Q2, ठीक है। Q1 Q2 Q2 लिख देंगे। क्या हम इन दोनों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि सेम दोनों ही फाइनल स्टेट हैं, दोनों के सेम ट्रांजिशन से हमने इनको मिनिमाइज़ कर दिया। अब कर सकते हैं फर्दर, नहीं कर सकते, बिकॉज एक फाइनल स्टेट है, एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो हम इसे यहाँ पर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नाउ दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू इफ़ यू हैव दैट टाइम टू कंप्लीट दैम। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनको थॉमसन मेथड से ट्राई करना। नाउ दिस इज द लास्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर दिस यूनिट, जिसमें हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे फॉर द गेटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांजिशन सिस्टम। या ये दोनों टॉपिक भी ना इम्पॉर्टेंट ही कंसीडर करो, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि लेंदी स्टेप बहुत सिंपल है, मतलब इनके कुछ गिने हुए स्टेप्स होते हैं, वही फॉलो करने होते हैं। स्टेप भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग स्टेप्स है हमारे पास में। अगर हमारे पास कोई भी जो स्टार्टिंग स्टेज है उसके पास में अगर इनकमिंग एज आ रही होगी, तो हम एक और मतलब स्टार्टिंग स्टेट को Q0 डैश से यानी एक और नई स्टेट से चेंज कर देते हैं। इफ फाइनल स्टेट के पास में कोई आउटगोइंग एज है, फिर से हमें मॉडिफाई करना होता है, यानी कि हमें एक और को फाइनल स्टेट मानना होगा, उसको हम नल से कनेक्ट कर देते हैं। सेम हो गया इनपुट आउटपुट, यानी कि अगर इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है, तो फॉर द इनिशियल एंड द फाइनल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर द ट्रांजिशन सिस्टम हैव मोर देन 1 फाइनल स्टेट, अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो अब हमको फाइनल स्टेट भी तो रिड्यूस करनी पड़ेगी।
तो क्या करेंगे, इन दोनों को तो नॉन फाइनल बना देंगे, एक और नई स्टेट को लेंगे उसको हम फाइनल बना देंगे, यानी वो एक कॉमन फाइनल स्टेट हो जाएगी जो दोनों को नल से कनेक्ट कर रही है, नल से कनेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है, अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है ए बी से आप Q2 पे जा रहे हो तो आप उसको ए बी एक ही एज पे लिख सकते हो, है ना। अगर ए बी सी यानी तीनों अगर एक पे जा रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तरीके से लिख सकते हो। वी फॉलो ऑल स्टेप्स 1 से लेके 5 तक सारे स्टेप को करते हैं, और हम इसमें भी सेम काम करते हैं, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को प्रिजर्व रखते हैं। Now have a look to the question. Find the regular expression by using state elimination method. एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हमें देखना है क्या इसके अंदर कोई इनकमिंग एज है टू द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट ये है, इसमें क्या इनकमिंग एज आ रही है, आ रही है, इनकमिंग एज आ रही है, ठीक है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे एक नई स्टेट को ऐड कर देना है। क्या फाइनल स्टेट के पास कोई आउटगोइंग एज है, हाँ भाई है, देखो आउटगोइंग इसकी तो जा रही है, तो एक फाइनल स्टेट को भी ऐड कर देंगे बाय कनेक्टिंग इट बाय द नल। फिर अब हमको एलिमिनेट करने होते हैं, नल को भी तो ऐसे रिमूव करना होता है। सबसे पहले हमने इस स्टेप में Q0 को रिमूव किया है, Q0 को हमने एलिमिनेट किया है। Q0 को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो क्या होगा, Q0 Q1 इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये किससे कनेक्टेड था, ए बी से कनेक्टेड था, और ये देखो ये काइंड ऑफ लूप बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है ए बी का लूप, तो ये ए बी का लूप पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, हमारा नल से हमने फाइनल स्टेट पे कनेक्ट कर दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटू नल ए होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता है लूप का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्टार होता है, ठीक है। हमने ये क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद में हमारे पास में नल इंटू समथिंग इज समथिंग दैट्स इट, तो हमने यहाँ पे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल ली। तो मैंने आपसे बोला था कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको हम उससे बना सकते हैं, आर्डेंस थ्योरम से बना सकते हैं और इन मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द स्टेट एलिमिनेशन मेथड। हियर वी हैव द क्वेश्चन, ठीक है। Q1 डैश, अब देखो ये इनके पास इनकमिंग एज थी, हमने एक इनिशियल स्टेट को ऐड कर दिया, आउटगोइंग एज थी, फाइनल स्टेट को ऐड कर दिया। देखो इसको नॉन फाइनल बना देते हैं, फाइनल स्टेट को अगर आप ऐड मतलब दिख रहा है आपको, तो आप क्या करते हैं, यहीं पे आपने एक फाइनल स्टेट को ले लिया। अब क्या करेंगे, हम Q1 स्टेट को एलिमिनेट करेंगे। Q1 को स्टेट को एलिमिनेट करेंगे, वो जो लूप बनना है उसका सारा मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में Q2 को हम रिमूव कर रहे हैं। जब Q2 को रिमूव करेंगे तो देखो ये आ जाएगा, इसका B का भी स्टार आ जाएगा, देखो B स्टार फिर A आ जाएगा, यानी ये लूप बन रहा है हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ पे इसका लूप। फिर इसके बाद में क्या है, अब फिर से आपको ये रिमूव करनी है, आपको यहाँ पे क्या करना था, तो अब ये 3 स्टेट्स बची हैं। अब इन दोनों को हम एक में कंबाइन कर देंगे, ए प्लस इसका ये पूरा स्टार हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। एलिमिनेटिंग Q0, अब इसको भी रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करेंगे तो इनकी मिड पार्टीशन, यानी आप Q0 डैश से QF पे जा सकते हो बाय यूजिंग दिस। तो ये आ रही हमारी ये हो जाएगी। एक और है स्टेट एलिमिनेशन मेथड से इसको रिड्यूस करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ यू हैव इनफ टाइम, अभी आप रिवीजन टाइम पे कर रहे हो, इन 3 क्वेश्चंस को करना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सेम है, बस फाइनल स्टेट्स में इंक्रीज करती जाइए, ठीक है। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द फाइनाइट ऑटोमेटा बाय यूजिंग द स्टेट एलिमिनेशन मेथड। एक हमारे पास में था ये, ठीक है। क्या करना था, हमें दिखाई दे रहा है लूप इज ऑल्सो अ इनकमिंग एज, दैट इज़ वाई हमने एक नई स्टेट को ऐड कर दिया। सिमिलरली फॉर द फाइनल स्टेट वी हैव डिड दैट। देन नाउ अब ये देखो, हमको दिख रहा था, हमने देखा था कि हमारे एक रूल में था कि ए और बी दिख रहा है तो ए बी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम नीचे भी हम बी ए लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने बी ए लिख दिया। उसके बाद में हमें पता है ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं, इनका लूप लगा हुआ है यानी स्टार आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे हम Q0 से QF पे ट्रेवल कर सकते हैं, अगर हम ये सी का स्टार हो जाएगा। सिंपल हो गया, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर होगा। आई विश आपको सारा समझ में आया हो। इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड शेयर इट इफ़ यू लाइक इट। बस एक छोटा सा टॉपिक था जो एक छोटे से पेज पे मैंने कहा था, वो रह गया है, कॉन्कैटिनेशन वाला जो था। आई थिंक ये वाला, इसमें हमने जो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब लास्ट में मैं एक बार दिखा देती हूँ, अगर ये टॉपिक रह ना जाए किसी का। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने इसके लिए 2 डायग्राम्स बनाए हुए हैं। उसके बाद में कॉन्कैटिनेट करने को बोला, तो देखो दोनों को हमने नल से कनेक्ट कर दिया है सिंपली, ठीक है।
बहुत सिंपल है कॉन्कैटिनेशन करना भी। ये तब आएगा जो हमने आर्डन्स थ्योरम से पहले, अब जो हमने वो चीज़ें देखी थी ना, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो देखी थी, उसमें कॉन्कैटिनेशन टॉपिक था, वो छोटा सा टॉपिक रह गया था, मतलब ये पेज उड़ गया था। Thank you for the watching and hope you like this video. Share it as most you can do.